थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मुझे नहीं मालूम दोस्त कि आप लोग यहाँ क्या एक्सपेक्टेशन लेकर आए हैं, मुझे नहीं मालूम कि आप क्या सोच के आए हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप फिजिकली तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों का वीडियो भी होना है, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि फिजिकली तो यहाँ पर अवेलेबल हैं, लेकिन आने वाले 60 मिनट 60 मिनट आप मेंटली भी यहाँ पर अवेलेबल हो, मेरा आपसे सबसे पहला ये रिक्वेस्ट है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी रिक्वेस्ट मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन जब फिजिकली आ ही गए हैं, जब फिजिकली बैठना ही है, तो क्यों ना मेंटली भी बात को ध्यान से सुन लिया जाए। मैं जो भी आज अपना डिस्कशन करूंगा, मैं जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, मैं सबसे पहले एक चीज आपको बता देता हूं कि मेरे किसी भी बात से आपकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। राइट, दोबारा रिपीट कर देता हूं कि मेरी किसी भी बात से आपकी जिंदगी बिल्कुल नहीं बदलने वाली है। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे को सुनने के बाद में आपकी जिंदगी बदल जाएगी, तो आप बिल्कुल गलत एक्सपेक्टेशन लेकर यहां पर बैठे हैं। राइट, किसी को भी सुनने से किसी की जिंदगी नहीं बदलती। सुनने के बाद उन चीजों को अपने जीवन में उतार लेने से, अप्लाई कर लेने से, इंप्लीमेंट कर लेने से 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपकी जिंदगी बदल सकती है। राइट, कभी नहीं बदल सकती। ऐसे तो हमारे जो ग्रंथ हैं, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो कुरान हो, चाहे वो कोई से भी ग्रंथ हो, वो बहुत बढ़िया लिखे हुए हैं। राइट, और उनमें सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो फ्री में भी अवेलेबल है, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन उससे क्या हमारी जिंदगी बदल गई है? नहीं बदली और ना ही बदलेगी। किसी भी चीज को पढ़ के सुन के आपकी जिंदगी नहीं बदलने वाली दोस्त, लेकिन मेरी बातों को सुन के अपने जीवन में अप्लाई करके फ्यूचर में आपकी जिंदगी जरूर बदल सकती है, जैसे बहुत सारे लोगों की बदल रही है और बहुत सारे लोगों की बदल चुकी है। राइट, दूसरी चीज, आम आदमी अगर अपनी दिशा बदल ले, राइट, आम आदमी की दिशा कैसे बदल सकती है? जब वो अपनी सोच बदल ले। सारा खेल दुनिया में सोच का है। आप दो इंसिडेंट का क्या आउटपुट निकालते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। राइट, तो एक कहानी के साथ, एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करता हूं, हालांकि असली कहानी है, असली कहानी है, उसके साथ शुरुआत करता हूं कि एक पिता बहुत ही बचपन से, बहुत ही जब बड़े हुए तो बहुत ही स्ट्रेस में बड़े हुए, तो अपने आप को रोक नहीं पाए गलत आदतों में डालने से और गलत आदतों में पड़ गए। उनके दो पुत्र हुए, उनके दो पुत्र हुए। एक, दोनों पुत्र उनको देखकर बड़े हुए। राइट, एक ने क्या देखा, एक ने क्या आउटपुट निकाला कि मेरे पिता जो कि बहुत शराबी हैं, मेरे पिता ने किसी का कत्ल भी किया है, वो जेल में चले गए हैं। राइट, तो एक इंसान बिल्कुल उनकी तरह बन गया, एक पुत्र बिल्कुल अपने पिता की तरह बन गया। राइट, अच्छा, दूसरा भी उनको देख के बड़ा हुआ, लेकिन दूसरा बिल्कुल ऑपोजिट बन गया। वो एक, पहले अच्छी पढ़ाई लिखाई की उसने, समाज के लिए एक एसेट बना, फिर एक एंटरप्रेन्योर बना, अच्छी फैमिली है उसके पास में, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहा है। जब दोनों बेटों से पूछा गया कि आपकी इस दशा का सबसे बड़ा कारण क्या है, तो आपको सुनकर बड़ी हैरानगी होगी कि दोनों ने एक ही जवाब दिया। दोनों ने बोला, मेरी इस दशा का कारण मेरे पिता हैं। राइट, तो दोनों के साथ घटनाएं तो सेम घटित हो रही थी जीवन में, सेम, लेकिन एक ने उन घटनाओं को फॉलो कर लिया और वैसा ही बन गया, और एक ने अपने आप डिसीजन लिया कि मैं कैसा भी रहूं अपने पिता जैसा नहीं बनूंगा बड़े होके। उसने उन घटनाओं को फॉलो नहीं किया और उनसे बिल्कुल ऑपोजिट बन गया। राइट, तो आम आदमी भी अगर अपनी सोच बदल ले, अपनी सोचने की सोचने की दिशा को बदल ले, तो उसकी दशा बदल सकती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा सबसे पहला मैसेज है आज का। वेबिनार को शुरुआत करता हूं, स्वागत करता हूं। सेटल डाउन हो जाएं पहले ना, पैनिक ना हो। बहुत सारे लोग नए नए जूम पे आते हैं तो पैनिक हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कौन सा बटन दबाऊं कौन सा नहीं दबाऊं, कभी कुछ दबा रहे होते हैं, कभी कुछ दबा रहे होते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि पैनिक ना हो, एक जगह सेटल हो जाएं और आपके हाथ में पेन और डायरी ले लें। वैसे तो वेबिनार प्रेजेंटेशन इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर धीरे 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 मिलता चला जाएगा प्रेजेंटेशन के अंदर, लेकिन फिर भी कुछ रह जाए
फिर भी कुछ रह जाए तो आपने जो नोट्स बनाए हैं वो आपके काम आएंगे, आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं जिन्होंने आपको यहां कनेक्ट किया है, राइट। तो हैंड रेज ना करें क्योंकि आपको ही डिस्टरबेंस होगा, इससे बढ़िया सुन लें। जितनी देर में बटन दबाकर हैंड रेज करेंगे उतनी देर में कोई अच्छी बात जिसको जिंदगी में अप्लाई कर सकते हैं वो हाथ से निकल जाएगी, राइट, वो हाथ से निकल जाएंगी। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरी सारी बातें आपको अच्छी लगे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, राइट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मेरी सारी बातें आपको अच्छी लगे, मेरी सारी बातें आपको पसंद आ जाएं, मेरी सारी बातों को आप अप्लाई करें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और ना ही ऐसा होना भी नहीं चाहिए। अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब आपका अपना कोई मत ही नहीं है। सबके अपने अपने मत हैं, सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। मैं जो भी बातें करूंगा वो फैक्ट्स और फिगर्स के साथ करूंगा। फैक्ट्स और फिगर्स को ना आप झूठ बोल सकते हो ना मैं झूठ बोल सकता हूं, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ मेरे से ऐसा निकल जाए जिससे आप ताल्लुक नहीं रखते, जिससे आप वाकिफ नहीं रखते, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है उसको इग्नोर कर दें और जो आपको अच्छा लगता है उसको बाद में अपनी जिंदगी में उतारना है, राइट। तो मैं आगे लेकर चलता हूं। तो 60 मिनट्स का वेबिनार है, 60 मिनट। प्लीज सिट इन प्रॉपर ड्रेस, प्रॉपर ड्रेस में बैठे। अगर आप प्रॉपर ड्रेस में नहीं है, कोई मेरे सलमान खान टाइप भाई हैं, तो मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि भैया प्रॉपर ड्रेस में बैठ जाएं। प्लीज सिट विद वीडियो ऑन। वीडियो ऑन करके रखेंगे तो आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, और ऑनेस्ट रहें, जब ऑनेस्ट रहेंगे, ईमानदार रहेंगे खुद से, यार वीडियो ऑन है भाई, मेरे को तो बैठना है, मेरे को सुनना है, तो आप अच्छे से सुनेंगे। सुन के बहुत सारी चीजें आप को बेटर लग सकती है अपने जीवन में अप्लाई करने के लिए। प्लीज सिट विद हैंड्स फ्री ऑन। इधर उधर से डिस्टर्बेंस ना हो तो हैंड्स फ्री का इस्तेमाल कर लें। नोट डाउन योर क्वेश्चंस, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, फिर भी ध्यान से सुनेंगे, सभी के सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते चले जाएंगे। प्लीज डोंट रेज हैंड्स। हैंड रेज करके आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, क्योंकि मैं 45-60 मिनट के, हाँ, क्वेश्चन आर द आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो सेशन हम बाद में करेंगे, अगले सेशन में, तो आप अपने आप को होल्ड करके रखें। लेकिन अभी के लिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि हैंड रेज ना करें। प्लीज डोंट कमेंट, इसलिए कमेंट सेक्शन हमने ऑफ किया हुआ है क्योंकि दूसरों को डिस्टर्बेंस होता है। हैव पेशेंस, वी आर हियर फॉर समथिंग बिग। हम कुछ बड़ा करने के लिए यहां पर अवेलेबल हैं, तो हैव पेशेंस। लेकर चलता हूं। हमारी जिंदगी में हर साल एक नया साल आता है ना, हर साल एक नया साल आता है। अब हमारी जिंदगी में एक और फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब एक और नया साल आने वाला है, राइट। 2000 अप्रैल से बोलते हैं नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो जाता है भारत के अंदर। तो आज से 365 दिन पहले भी हम नए साल, एक और फाइनेंशियल ईयर की तैयारी में थे, और इससे 365 दिन पहले भी एक और फाइनेंशियल ईयर की तैयारी में थे, राइट। मेरा आपसे सिर्फ आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछें कि पिछले 2 साल में जो भी फाइनेंशियल ईयर गए उसमें क्या मेरी जिंदगी में कुछ चेंज आया, क्या मेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आया, राइट। हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ बदलाव आया होगा, हर इंसान की जिंदगी में कुछ ना कुछ चेंज हुआ होगा, लेकिन कुछ भी मेजर फाइनेंशियल बदलाव नहीं आया होगा अगर हमने कोई इनकम अपॉर्चुनिटी ऐड नहीं हुई होगी। तो एग्जाम्पल, किसी की सैलरी पहले 20,000 रुपए थी 2 साल पहले, आज सैलरी 50,000 रुपए है, तो फाइनेंशियल चेंज आया होगा जिंदगी में, इंक्रीमेंट हो गया है। कोई पहले एक नौकरी में था, जंप लग गया, दूसरी नौकरी में चला गया और बेहतर नौकरी मिल गई, तो फाइनेंशियल चेंज आया होगा, जंप लगा होगा। किसी का बिजनेस शुरुआत किया था 2 साल पहले, आज बिजनेस चल पड़ा, 20-30 हजार रुपए मंथली आने लगे, तो एक चेंज आया होगा जीवन में। एक घर के अंदर पहले एक आदमी नौकरी करता था, अब एक और आदमी की नौकरी लग गई, राइट। चाहे वो 20,000 रुपए की, 15,000 रुपए की लगी हो, लेकिन घर के अंदर एक और इनकम ऐड हो गया, तो एक और बदलाव आ गया जिंदगी में, राइट। तो ये बहुत सारे बदलाव हुए होंगे, लेकिन जब तक हमारी जिंदगी में फाइनेंशियली कुछ बदलाव नहीं होता तब तक मिडिल क्लास आदमी की जिंदगी में कुछ खास बदलाव नहीं होते। या तो हम ये सोच लें कि हमने अब वो क्या बोलते हैं संन्यास ले लेना है और सब कुछ त्याग के अब हम संन्यास की राह में निकल पड़ेंगे, तब तो बात ठीक है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं सोचा तो आपको हमेशा और हमेशा फाइनेंस की जरूरत पड़ती रहेगी जीवन में, राइट। इवन बाबाओं को भी पैसे चाहिए यार, है ना। तो अगर कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ होगा, अगर कोई फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हुआ होगा तो कोई मेजर बदलाव नहीं आया होगा।
क्या कुछ बदला आपके जीवन में, क्या कुछ बेहतर हुआ? तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम यहां पर बैठे हैं तो कुछ इनकम को ऐड ऑन करने के लिए बैठे हैं अपने जीवन में। अगर आप प्रोफेशनल हैं, मेरी ही तरह नौकरी करते हैं, तो एक इनकम को ऐड ऑन करने के लिए हम बैठे हैं, राइट। धीरे धीरे करके वो बातें आपको समझ में आएंगी। तो 2014 में मेरी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। वाई, क्यों आया? बिकॉज ऑफ एन एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी। एक एडिशनल इनकम अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में ऐड हुई। तो मैं 2014 में क्या कर रहा था और कैसे वो बदलाव आया, उसको ध्यान से जल्दी जल्दी समझते हैं, राइट। ये मेरा टीडीएस सर्टिफिकेट है। देखो, पैसा दिखाना पर्पस नहीं है दोस्त, राइट। आपके सामने ये पैन कार्ड नंबर भी है, मेरा नाम भी है, AKLPB 8199C ऊपर पैन कार्ड नंबर है, गौरव भाटिया मेरा नाम है। आप में से कोई सीईओ उसको चेक कर सकता है, कोई सीईओ ना हो तो चेक करवा सकता है। और मैं बात कर रहा हूं फाइनेंशियल ईयर 2014-2015 की, क्योंकि मैं बोल चुका हूं कि 2014 में मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया। तो उस समय मैं एक नौकरी कर रहा था जर्मन MNC के अंदर। इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे 10 साल हो गए थे नौकरी करते करते। 10 साल इस कंपनी में तो नहीं हुए थे, इस कंपनी में 2 साल के आसपास हो चुका था, लेकिन मैं नौकरी कर रहा था। और 10 साल बाद जो मेरा पैकेज था वो था 12,66,000, 12.5 लाख का मेरा पैकेज था जब मैंने अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट किया। 2 चैलेंज थे मेरे पास में, जल्दी जल्दी समझते हैं कौन से 2 चैलेंज थे। पहला चैलेंज ये था कि मेरी तो कि 1 लाख की सैलरी के साथ साथ मैं टाइम कैसे मैनेज करूं, अपनी नौकरी के साथ साथ, एक एस्टेब्लिश नौकरी के साथ साथ। KSB एक जर्मन MNC है जहां पर मेरा नौकरी था, उसके साथ साथ 1 लाख की सैलरी के साथ साथ टाइम कैसे मैनेज करूं, सबसे पहला चैलेंज। दूसरा चैलेंज ये था कि हम थे बहुत बड़े चौधरी, राइट। क्यों चौधरी थे? क्योंकि सबसे पहले तो हम हरियाणा से बिलोंग करते हैं, राइट। मतलब मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, ज्यादा हम लगाना आ गया ना, क्योंकि चौधरी शब्द बोल दिया, तो मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, राइट। और दूसरा चौधराहट इसलिए थी क्योंकि हमारे समय में इंजीनियर हुआ नहीं करते थे। तो हम बहुत ही सही टाइम पे इंजीनियरिंग किया मैंने, राइट। तो वो भी एक चौधराहट ऐड हो गई। इंजीनियरिंग करने के बाद 1 लाख की सैलरी मिल रही है भाई साहब, 1 लाख पर मंथ की सैलरी मिल रही है आपके सामने, तो वो भी एक चौधराहट ऐड हो गई। तो दूसरा चैलेंज ये था कि यार ये जो चौधराहट है, क्या हमें ये चौधराहट कोई भी काम को जीरो से करने के लिए परमिट करेगी? क्या हम किसी और काम को जीरो से कर सकते हैं? मतलब मेरी चौधराहट मेरे को परमिट नहीं करती थी कि मैं किसी को भी सुनूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट। लेकिन पता नहीं भगवान की कैसी कृपा रही, भगवान का कैसा विजडम रहा कि हम बढ़ते चले गए। जब किताबें पढ़ते चले गए तो हमारे अंदर हम्बलनेस आने लगी, जब हम्बलनेस आने लगी तो हम जिंदगी में आगे बढ़ने लगे। तो एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में पहले साल का पार्ट टाइम इनकम रहा 9,21,904 रुपए, 70,000 रुपए पर मंथ होता है। ध्यान से समझते हैं, जब से शुरुआत की, मैं शुरुआत का इसलिए दिखा रहा हूं दोस्त क्योंकि आपकी भी आज शुरुआत है। इससे आपको पोटेंशियल समझ में आएगा कि इस बिजनेस का, इस काम का पोटेंशियल कैसे है। दूसरा साल मेरी मुलाकात मेरे मेंटर से हुई, जिनसे आज मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। मेरी मुलाकात मेरे मेंटर से हुई और मैंने अगस्त 2015 में अपनी नौकरी को रिजाइन किया। 4 महीने का इनकम है 5,80,000, 3 से गुना कर दूंगा तो 17,40,000 का पैकेज हो गया, तकरीबन 1.25 लाख का नौकरी हो गया। लेकिन दूसरे साल, जिसमें से 9 महीने पार्ट टाइम है, जो मेरे नाम का इनकम रहा वो रहा 21,53,810, मतलब तकरीबन 2.25 लाख रुपए पर मंथ हो गया। ये दूसरे साल का इनकम रहा, सेकेंड ईयर का इनकम, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान से समझते रहिए। तीसरे साल लेकर चलता हूं। तीसरे साल का इनकम रहा तकरीबन 25,97,000, 8,43,000, 34.5, मतलब तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ, जो कि मेरी सैलरी भी नहीं थी, राइट। 3 साल बाद एंटरप्रेन्योरशिप का इनकम 2.5-3 लाख रुपए पर मंथ, जो कि मेरी सैलरी भी नहीं थी। चौथे साल की बात कर रहा हूं मैं। चौथे साल का इनकम रहा आपके सामने 55,55,300, राइट। मम्मी पापा का मैं मिला नहीं रहा हूं, लेकिन 55 लाख को भी लगाऊं तो तकरीबन 4.5 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है, राइट। पिछले साल लेकर चलता हूं, ध्यान से समझ लेते हैं। पिछले साल का जो मेरा इनकम रहा वो रहा 1,18,30,588, राइट। 1,18,30,588। अच्छा, घबराने की जरूरत नहीं है। जब मैं नहीं घबरा रहा तो आपको क्या टेंशन लेने की जरूरत है, राइट। पैन कार्ड नंबर ऊपर दे रखा है, ये लिखा है भाई साहब, नाम ये लिखा है। वेबिनार को खत्म होने के बाद में अगर कुछ डाउट बच जाए, कई बार क्या होता है ना, एक बड़े जहाज में अगर छोटी सी मोरी हो जाए ना, तो वो पूरे जहाज को लेकर डूब जाती है ना। एक छोटी सी मोरी पूरे जहाज को डुबो देती है, ठीक है। तो वो छोटा सा डाउट से अपने आप सवाल पूछ के अपने आप उत्तर देने का जरूरत नहीं है यार। एक्सपर्ट के पास जाओ, पैन कार्ड नंबर दिखाओ,
और चेक करो 2020 2021 में कितने पैसे आए हैं। सिंपल बात यार, काहे को टेंशन लेनी, राइट? स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है इतना। दुनिया में वैसे भी बहुत काम हो रहे हैं हमारे साथ जिसमें हमें स्ट्रेस हो रहा है, यहां स्ट्रेस लेने का जरूरत नहीं है। खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, राइट? और साथ ही साथ मैं एक और बात बोलना चाहूंगा आपको कि मैं इनकम इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि पोटेंशियल दिखाना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हम अपने स्कूल में किसी बच्चे को एडमिशन लेने के लिए लेके जाते हैं तो स्कूल में बोर्ड लगा रखे होते हैं कि हमारे यहां से बच्चा निकल के उस कॉलेज में गया। उनका भी हक बन रहा है यार पोटेंशियल दिखाने का। हमारे बच्चे यहाँ से जो 12वीं पास हुए उनका 99% है, 10th पास हुए 98% के इतने सारे बच्चे हैं, राइट? कॉलेज में जाते हैं तो वो बोलते हैं हमारे विप्रो में ये बच्चे गए जी, एयरफोर्स में इतने बच्चे गए, हमारे इस कंपनी में इतने बच्चे गए, कैंपस आया था जी। तो कॉलेज भी अपना प्रमोशन कर रहा है दोस्त, कॉलेज भी अपना प्रमोशन कर रहा है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, रिलायंस, टाटा, वो हर साल अपना आईटीआर भरते हुए हर साल अपना क्वार्टरली इनकम शो करते हैं क्योंकि शेयर मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं, लोगों का पैसा लगा हुआ है, तो वो भी अपना पोटेंशियल शो करते हैं कि कितना पोटेंशियल है। तो इनकम दिखाने का मकसद पोटेंशियल शो करना ही है दोस्त, राइट? जब हम नौकरी लेने जाते हैं तो पुरानी सैलरी पूछी जाती है दोस्त हमसे, क्योंकि हमको 20% 10% इंक्रीमेंट मिलने वाला है यार, राइट? तो इनकम दिखाना सबसे बड़ा पोटेंशियल है। छोटे से स्कूल से लेकर, छोटे से कॉलेज से लेकर, बड़े से कॉलेज से लेकर बड़ी बड़ी जगह पर अपनी अचीवमेंट दिखाई जाती है। ये कोई एबनॉर्मल बात नहीं है, ये नॉर्मल बात है, राइट? ये नॉर्मल बात है। तो ये यहां से मैं आगे लेकर चलता हूं। फिर करंट सिनारियो के एक बार डिस्कस कर लेते हैं। करंट सिनारियो क्या बोलता है? यूएस बोलता है, यूएस बहुत बड़े रिसेशन से है, वो मैं पेज लगाना भूल गया, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि यूएसए में 2 बैंक बैंकरप्ट हो चुके हैं, राइट? तकरीबन 185 बैंक ऐसे हैं जो कि प्रॉब्लम में हैं, जो कि कभी भी बैंकरप्ट हो सकते हैं। ये थोड़ा पुराना स्क्रीनशॉट है जब यूएस ने बोला था कि हम रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आज आप जानते हैं, कहीं मत जाइए, गूगल पे लिखिए बैंकरप्सी, बैंक बैंकरप्ट इन यूएस। सिंगापुर बैंक और सिलिकॉन वैली बैंक, दोनों बैंक बैंकरप्ट हो चुके हैं यूएस के अंदर। किसके कारण? रिसेशन के कारण, जिसका ये आपके सामने उसके कुछ इंपैक्ट्स हैं। रिसेशन इंपैक्ट, फेडेक्स बहुत बड़ा कंपनी है और तकरीबन 90 ऑफिस अपना बंद कर चुका है फेडेक्स। करंट सिनारियो जानना इसलिए जरूरी है ताकि मैं अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी को स्टार्ट करने के मेरे पास में रीजन हो। क्यों आज एंटरप्रेन्योर बनना जरूरी है, मैं ये बताने के लिए करंट सिनारियो दिखा रहा हूं आपको। आगे लेकर चलता हूं। वेलकम टू डे 13 ऑफ रिसेशन, पैट्रिक बैट डेविड, जो कि बता रहे हैं रिसेशन के बारे में। 13th डे, बड़ी पुरानी बात बता रहे हैं, थोड़ी सी 6 महीने पुरानी, लेकिन ये क्या बता रहे हैं कि करंट रिसेशन 43 मंथ से 45 मंथ्स का हो सकता है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये रिसेशन जो ग्लोबल रिसेशन है, ये तकरीबन अगले 4 साल रहने वाला है। अगले 4 साल ग्लोबल रिसेशन, 4 साल, राइट? मैं 6 महीने पहले से भी ये बात बता रहा हूं लोगों को, लेकिन लोगों को, बहुत सारे लोगों जो सुनना नहीं चाहते वो काहे समझेंगे, राइट? जो सुनना नहीं चाहते वो काहे समझेंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है दोस्त, ऐसा हो रहा है। नोम्यूरा टाइम्स ऑफ इंडिया का ग्रुप है जो बता रहा है कि भारत का जीडीपी, अच्छा भारत को किसने बचा रखा है इस समय? इंफ्रास्ट्रक्चर ने। इंडिया को भी इस समय इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ने बचा रखा है, राइट? और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के कारण ही इंडिया ग्रो कर रहा है। और साथ ही साथ जो G20 समिट आ रहा है भारत के अंदर सितंबर के अंदर, वो भी एक रीजन है भारत की ग्रोथ का। और ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है। लेकिन नोम्यूरा बोल चुका है कि भारत का जो जीडीपी है, इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा जो भी मैन्युफैक्चरिंग है, वो 4.7% हो जाएगी 7.2% से। 4.7% हो जाएगी 7.2% से। 36% नीचे जा रहा है जीडीपी, 36%। अच्छा, मैं तो कह रहा हूं ये ना हो, मैं कह रहा हूं ये ना हो, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे, क्योंकि जब भी रिसेशन आता है बहुत सारी नौकरियां जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये न्यूज 18 बहुत बड़ा ग्रुप है, ये उसका लिंक भी दे रखा है, स्क्रीनशॉट ले लो, लिंक को कॉपी कर लेना, राइट? 332 टेक कंपनीज ने 2023 में 1,746 इंप्लॉइज को निकाल दिया है। अभी कल का न्यूज था, कौन सी कंपनी है वो जिसने तकरीबन 20,000, बड़ी मशहूर कंपनी है यार, टेक कंपनी बहुत मशहूर है, नाम नहीं ध्यान आ रहा मुझे, सॉरी, माफी चाहूंगा, राइट? तकरीबन 20,000 इंप्लॉइज को निकाल दिया है उसने, 20,000 इंप्लॉइज, राइट? और इसका इंपैक्ट, टेक कंपनीज का इंपैक्ट जो है भारत में तेजी से बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है। ये आपके सामने, ये
बाहर ये सारा न्यूज है यार आपके सामने, राइट। ट्विलियो ले ऑफ्स हिट 17%, बहुत बड़ा कंपनी है। देन उसके बाद आफ्टर डिस्नी याहू ज्वाइन ले ऑफ, याहू ने तकरीबन 20% लोगों को निकाल चुका है याहू, राइट। ये आप देख सकते हैं, बड़ी ही जबरदस्त चीज है ये। मुझे नहीं पता आप ग्राफ समझते हैं नहीं समझते, लेकिन मैं बता दूं, ये जो लाल लाइन है, लाल लाइन का मतलब यूएस के अंदर डेप्ट है। डेप्ट का मतलब उधार, क्रेडिट कार्ड का उधार, यहां लिखा हुआ है रेड लाइन इज इक्वल टू यूएस क्रेडिट कार्ड डेप्ट, राइट। और ग्रीन लाइन का मतलब है सेविंग है। आप देख सकते हैं मार्च 2021 में सेविंग यूएस का बढ़ा हुआ था, यूएसए का, और यूएसए $20 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, हम लोग उससे 6 गुना कम है, 6-7 गुना कम है भाई, 60 गुना कम है, राइट। तो अगर वहां कुछ इंपैक्ट आएगा, यहां पर भी आना ही आना है, ठीक है जी। दिसंबर में, लेकिन दिसंबर 2022 में 2.4 मतलब कि सेविंग खत्म हो गया यूएसए का, और क्रेडिट कार्ड डेप्ट बढ़ते जा रहे हैं, और यही इसी की वजह से तो बैंकरप्ट हो रहे हैं, बैंक ही बैंकरप्ट हो रहे हैं इसी की वजह से, राइट। तो रेपो रेट भी बढ़ाया, और लेकिन ये जो टाइम पीरियड है, ये एंटरप्रेन्योर बनने का भी टाइम पीरियड होता है। ध्यान से समझते हैं इस कोट को। एंटरप्रेन्योर फीवर हैज बीन किकिंग इनटू हाई गियर, एंटरप्रेन्योर फीवर जो है वो तेजी से बढ़ रहा है, बिकॉज व्हेन द इकोनॉमी गोज डाउन, जब भी इकोनॉमी नीचे जाती है, एंटरप्रेन्योर एक्टिविटी हीट्स अप, तो एंटरप्रेन्योर तेजी से बढ़ते हैं दुनिया के अंदर। इनफैक्ट एंटरप्रेन्योर्स फ्लरिश इन डाउन टाइम्स, फ्लरिश का मतलब उनका काम बढ़ता है, फ्लरिश का मतलब ग्रो करते हैं। आप देखिए कोविड के दौरान कितने ऑनलाइन एंटरप्रेन्योर कितने ज्यादा बन चुके हैं, भारत के अंदर भी और ऑल ओवर वर्ल्ड में भी, राइट। 2008 में जब रिसेशन आया था तो व्हाट्सएप बहुत बड़ा कंपनी हो गया, राइट। तो इसका मतलब ये सबसे ब्राइट टाइम है एंटरप्रेन्योर बनने का। तो सबसे पहले तो इस ब्राइट टाइम में आप सभी का स्वागत है, आप सभी का स्वागत है इस ब्राइट टाइम के बाद, राइट। तो 3 इनिशियल चैलेंज हैं टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। 3 इनिशियल चैलेंज, धीरे धीरे करके जो माइंड ब्लॉकेज है एंटरप्रेन्योर बनने का, एक अच्छा बड़ा बिजनेसमैन बनने का, एक अच्छा क्या बोलते हैं उसे, उद्योग चलाने वाला बनने के लिए हमें अपने माइंड की ब्लॉकेज को मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं दूर करता जाऊं, राइट। इसलिए विद फैक्ट्स और फिगर्स के साथ 3 इनिशियल चैलेंज टू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी। फाइंड द करेक्ट इंडस्ट्री, करेक्ट इंडस्ट्री ढूंढना सबसे पहला चैलेंज है। कौन सी इंडस्ट्री में काम करूं, कौन सी इंडस्ट्री में नहीं करूं। फाइंड द मेंटर, क्योंकि हर इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है, बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है। पहले किसी समय में गाड़ियां डालना बड़ा अच्छा बिजनेस हुआ करता था, आज ओला और उबर की वजह से बहुत सारा, अब तो बहुत सारी चेंजेस हो चुके। पहले बहुत प्रॉफिट मिला करता था लोगों को, लेकिन अब प्रॉफिट नहीं है उतना, जैसा कि लोग बताते हैं जो गाड़ी वाली चलाते हैं, राइट। आज से कुछ समय पहले मैन पावर इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा था, मैन पावर इंडस्ट्री। लेकिन अब मैन पावर इंडस्ट्री में भी प्रॉब्लम होने लगा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिक हो गई, और आने वाले टाइम में अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, ये सब ऑटोमेटिक डिलीवरीज भी करने वाले हैं, राइट। तो मैन पावर इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा प्रॉब्लम आने वाला है, राइट। दूसरा चीज, फाइंड द मेंटर, कि हमने इंडस्ट्री तो चूज कर ली, लेकिन मेंटर कहां से ढूंढे, उसमें सबसे कामयाब, सबसे सही तरीके से काम करने वाले लोग कौन हैं, क्योंकि हर इंडस्ट्री में सही और गलत तरीके से काम करने वाले लोग आपको मिलेंगे। अगर मैं एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो एजुकेशन सेक्टर में भी कुछ लोग सही तरीके से काम करते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से भी काम करते हैं, राइट। पेपर भी लीक होता है भाई साहब हमारे यहाँ पे। अगर मैं हेल्थ इंडस्ट्री की बात करूं तो बहुत सारे लोग सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से भी काम करते हैं। कोविड के समय में हमने देख लिया होगा 6-6 हजार का इंजेक्शन हमको कैसे 40-40 हजार में मिला, राइट। ऐसे ही रियल एस्टेट, कुछ बहुत सारे लोग सही तरीके से काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत तरीके से भी काम करते हैं। तो इसीलिए हर इंडस्ट्री में सही और गलत तरीके से काम करने वाले लोग मौजूद हैं। तो इसलिए फाइंड अ राइट मेंटर, राइट मेंटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर बिजनेस, तो जो कैपिटल लगने वाला होता है बिजनेस में, वो कितना हो, लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्या कोई ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कैपिटल लगता ही ना हो, राइट। तो ये सब चीजों के ऊपर हम आगे बात करने वाले हैं। तो 3 फ्यूचर रेडी रिसेशन प्रूफ इंडस्ट्री की मैं बात करने वाला हूं। 3 ध्यान से सुनिएगा, आर द बिगेस्ट पार्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी का सबसे बड़ा पार्ट होने वाली हैं 3। सबसे पहले ई कॉमर्स, ई कॉमर्स सब कुछ ई कॉमर्स है भाई साहब। स्विगी क्या है भाई, ई कॉमर्स ही तो है यार। स्विगी ई कॉमर्स है, जोमेटो ई कॉमर्स है, ओला ई कॉमर्स है, उबर ई कॉमर्स है। घर बैठे मिल रही है ना गाड़ी भाई साहब, घर बैठे मिल रही है ना, खाना रसगुल्ला भी मिल रहा है आजकल तो, ठीक है जी। तो सारे के सारे क्या है भाई साहब, ई कॉमर्स। ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं, ई कॉमर्स। अमेजोन ई कॉमर्स है, फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स है, शादी.com, शादियां भी आजकल नेट पे हो रही हैं भाई साहब। तो ई कॉमर्स इंडस्ट्री तेजी से बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और भारत का ई कॉमर्स इंडस्ट्री 2034 में
देखो कोई भी चीज का विजन होता है ना, 10-10, 15-15 साल का लेकर चलती है एनालिसिस करने वाली कंपनियां, राइट। 2034 में ये दूसरे नंबर पे हो जाएगा दुनिया में, नंबर 1। दूसरी चीज, दूसरी इंडस्ट्री पे जाने से पहले मैं चाहूंगा कि आप याद करें, रिमेंबर बिग प्लेयर्स। आप बड़े प्लेयर्स को एक बार याद करें, बड़े प्लेयर्स को याद करें। टाटा को याद करें, अंबानी को याद करें, अदानी को, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, नेस्ले, आदित्य बिरला, डी मार्ट। ये मोस्टली भारत के 10 सबसे अमीर लोग हैं। वैसे तो 9 है यहां पर, राइट। 2-4 और ऐड कर सकता था, गोदरेज, प्रोक्टर एंड गैम्बल, 2-4 और भी ऐड कर सकता था मैं, लेकिन ये भारत के सबसे अमीर लोग हैं, राइट। ये एक इंडस्ट्री में काम करते हैं, कॉमन। कॉमन मतलब इनमें से हर आदमी उस इंडस्ट्री से अमीर बना है, राइट। टाटा उसी इंडस्ट्री में है, अंबानी उस इंडस्ट्री में है, अदानी उस इंडस्ट्री में है, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, पतंजलि, बाबा रामदेव उसी इंडस्ट्री से हैं, नेस्ले उसी इंडस्ट्री में है, आदित्य बिरला, डी मार्ट। अब भारत के 10 अमीर लोग एक इंडस्ट्री के अंदर हैं, तो हमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अच्छा, मजे की बात पता क्या है, हम भी हैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा, हम भी हैं। अच्छा, दूसरी मजे की बात क्या है कि आप चाहो या नहीं चाहो, आपको उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना ही पड़ेगा, है ना। आप चाहो या नहीं चाहो, आपको उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना ही पड़ेगा। कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आप में और मेरे में हिम्मत ही नहीं है कि हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा ना रहें, राइट। क्योंकि वो इंडस्ट्री मैंडेटरी इंडस्ट्री है, और भारत के 10 सबसे अमीर लोगों को ये बात समझ में आती है, वो बेवकूफ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए वो उस इंडस्ट्री में मेजर काम करते हैं। उस इंडस्ट्री का नाम है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स क्या होता है ये यार? ये एग्जांपल लेता हूं मैं, फास्ट मूविंग, जैसे ये मेरा फोन है, ये मेरे फोन के साथ में ये लगा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं, जो भी इसका कवर होता है, राइट। अब ये कवर पीला सा हो गया है ना, पीला सा हो गया तो मैं इसको चेंज कर लूंगा, इसको क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, FMEG, मतलब कंज्यूम होने वाला, राइट। कंज्यूम होने वाला, अभी तो मैं लगा देता हूं, ठीक है, कंज्यूम होने वाला फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। इसलिए एप्पल जो है ना आज की डेट में चार्जर भी नहीं निकालता, उसको पता है मार्केट में इतने चार्जर पड़े हुए हैं। तो ऐसे ही FMCG क्या है? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम कंज्यूम करते हैं। पहले ये समझते हैं टाटा क्या FMCG में है। टाटा नमक आपने खाया है, टाटा के अपने स्टोर्स हैं। अंबानी क्या FMCG में है? अंबानी के अपने जियो मार्ट भी FMCG के अंदर है। अंबानी ने बिग बाजार को टेक ओवर कर लिया, रिलायंस फ्रेश के नाम से, रिलायंस रिटेल के नाम से भी स्टोर है। अदानी के पास में फॉर्च्यून अपना पूरा अदानी विल्मर कंपनी है। आईटीसी ऑटोमेटिकली, इतने सारे ब्रांड है आईटीसी के, इतनी सारी कंपनियां जो कि FMCG में है। हिंदुस्तान यूनिलीवर दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो FMCG में है। पतंजलि, बाबा रामदेव FMCG, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स से ही आगे बढ़े हैं। नेस्ले खुद FMCG में है। आदित्य बिरला के मोर के नाम से स्टोर है। डी मार्ट के मालिक राधाकृष्ण धमानी भी FMCG में है। दुनिया, भारत के 10 सबसे अमीर लोग FMCG करते हैं, राइट। और हमसे अगर बोला जाएगा FMCG करने को, तो हमारे 4 बहाने हैं, वो मैं बता दूंगा अभी क्या क्या है पहले, लेकिन इसको समझ लेते हैं। इनके पास बहाने नहीं है, इनके पास रीजंस हैं, राइट। 4 इंडिया का लार्जेस्ट सेक्टर है FMCG। $52 बिलियन का इंडस्ट्री था 2018 में। 2020 में $103 बिलियन, 2025 में $220 बिलियन। इंडिया की बात हो रही है। IBEF, इंडियन ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो भी पेज मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें एनालिसिस होते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा, आपके पढ़ने के काम आएगा। ध्यान से आराम से बैठ के पढ़िएगा उसको बाद में, राइट। 3 मेजर सेगमेंट हैं, 3 मेजर सेगमेंट है। फूड एंड बेवरेजेस 19% मार्केट शेयर कवर करता है। हेल्थ केयर 31%, जिसमें 3 चीजें आती हैं, हवा, पानी, खाना। हवा, पानी, खाना 3 चीजें कवर करता है। हाउस होल्ड एंड पर्सनल केयर, जिसमें घर की साफ सफाई सब कुछ आता है, इसको बोलते हैं 50%। देखो कोविड के टाइम पर सिटी बॉर्डर बंद हो गए, कंट्री बॉर्डर बंद हो गए, स्टेट बंद हो गए, मोहल्ले बंद हो गए, ट्रेन बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, गलियां बंद हो गई, घर बंद हो गए, लेकिन क्या आपके घर में हेल्थ केयर का सामान आया था? नहीं आया था। क्या आपके घर में कपड़े धोने का सामान, नहाने धोने का सामान, घर की साफ सफाई का सामान आया था? नहीं आया था। रोक सकते हो? नहीं रोक सकते भाई, चलना ही चलना है इस इंडस्ट्री के अंदर, चलना ही चलना है। तीसरी इंडस्ट्री जिसके ऊपर मैं बात करने वाला हूं, 1996 में इंडिया में आई। 2013 में 7200 करोड़, 7200 करोड़ का इन्होंने टर्नओवर क्रिएट किया भारत के अंदर, और यूएसए से आई 1996 में। सभी चीजें यूएसए से आई हैं आज की डेट में तो, राइट। लेकिन 1959 में ये इंडस्ट्री शुरू हुआ यूएसए के अंदर। भारत में स्लो चला, लेकिन आज की डेट में KPMG और फिक्की के एनालिसिस के बाद देखो, कुछ समझ में ना आए, ग्राफ समझ में आ रहा है, हम यहां पे हैं इस समय, ठीक है, तकरीबन 30,000 करोड़। हमको अगले 2025 में 3-4 साल के अंदर 64,500 करोड़ पे ये इंडस्ट्री जा रहा है। 30,000 करोड़ से इसका मतलब अगले साल 45,000 करोड़ भी होगा। इसका मतलब 30 तो करेगा ही करेगा, 15,000 करोड़ फालतू करेगा। 45,000 करोड़ से उससे अगले साल 50,000 करोड़ भी होगा।
और सॉरी 55,000 करोड़ भी हो सकता है, तो 45 तो करेगा ही करेगा, 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा करेगा। 45 से फिर अगले साल 64,500 करोड़ करेगा। इसका मतलब 55 तो करेगा ही करेगा, 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा करेगा। तो ये ऑटोमेटिकली 30 से 36% का ग्रोथ हो जाता है इस इंडस्ट्री का, जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। तो ये तीसरा इंडस्ट्री है जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूं। ग्राफ को समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। राइट, तो अच्छी अच्छी जगह अच्छे अच्छे लोग भी कामयाब नहीं हो पाते, लेकिन आम जगह आम लोग भी कामयाब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें राइट लीडरशिप मिल पाता है। राइट लीडरशिप, गूगल किस लिए मशहूर है? राइट लीडरशिप के लिए। टाटाज आर नोन फॉर राइट लीडरशिप, एथिकल लीडरशिप। राइट, बड़ी बड़ी कंपनियां जो जिनके नाम बहुत हिट है, अमेज़न इज नोन फॉर राइट लीडरशिप। अच्छी अच्छी कंपनी में अच्छे अच्छे लोग कामयाब नहीं हो पाते क्योंकि राइट लीडरशिप नहीं मिल पाता। अच्छी अच्छी कंपनी में आम लोग भी कामयाब हो जाते हैं क्योंकि राइट लीडरशिप मिल पाता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राइट, तो लीडरशिप की तरफ बढ़ते हैं। लीडरशिप जिनके साथ में हम काम कर रहे हैं, जिनकी मेंटरशिप में हम काम कर रहे हैं, जिनके सौजन्य से हम सब हैं, उनका नाम है मिस्टर सोनू शर्मा, और यूट्यूब पे सेंसेशन है। तकरीबन और तकरीबन 10.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब के ऊपर। मतलब तकरीबन और तकरीबन 100 करोड़ से ऊपर लोग हो गए भाई। राइट, व्यूअरशिप बहुत बड़ा है, व्यूअरशिप बहुत बड़ा है। और साथ ही साथ तीनों सेक्शन मिला के 1 मिलियन का मतलब होता है तकरीबन और तकरीबन 10 लाख। राइट, 1 करोड़ के आसपास का सब्सक्राइबरशिप है। तीनों मिलाकर, फेसबुक इंस्टाग्राम मिलाकर तकरीबन 30 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो आज की डेट में ये कॉर्पोरेट को सिखा रहे हैं, हमें भी सिखा रहे हैं। तो इनकी मेंटरशिप के अंदर पिछले 30 महीने में हमारा सफर कैसा रहा उसको समझ लेते हैं एक बार ब्रीफ में, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट, तो क्या हुआ, आप ही के जैसे बहुत सारे लोगों ने वेबिनार ऐसे अटेंड किए, और 1 लाख से ज्यादा टोटल जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाया, तो 591 लीडर्स हैं जिन्होंने 1 लाख रुपए कमाया। हेलो, कितने? 500। अपने आप में यार 1 लाख रुपए का पहला अर्निंग करना, लोग जब पैसे लगा देते हैं ना, बहुत सारे दुकान भी खोल लेता आदमी, तो भाई वो पंजाबियों में कहावत है, पहले साल अट्टी, दूसरे साल चट्टी, तीसरे साल खट्टी। 3 साल बाद जाके तो पैसा रिकवर होता है, चौथे साल में आदमी की अर्निंग होती है। मैं क्या बोल रहा हूं कि 1 लाख रुपए की अर्निंग हो गई इनको। राइट, 591 लीडर्स जिन्होंने 1 लाख से ऊपर कमाया। राइट, 30 महीने के अंदर। हो सकता है किसी को 4 महीने हुए हो, अगर उसने 1 लाख रुपए 4 महीने में कमाए तो उसका नाम है इसमें, समझ लेना। 147 लीडर्स जिन्होंने 5 लाख से ऊपर कमाया। 5 लाख रुपए को अगर मैं एवरेज कर दूंगा तो 17,000 पर मंथ हो जाता है, 30 से अगर मैं एवरेज कर दूं। 72 लीडर्स जिन्होंने 10 लाख से ऊपर कमाया, अगर मैं 10 लाख को 30 से एवरेज कर दूं तो तकरीबन और तकरीबन 35,000 के आसपास का इनकम हो जाता है। राइट, ये मैं एवरेज इनकम बता रहा हूं, हो सकता है स्टार्टिंग में उनको 5,000 आए हो, आज शायद 80,000 आ रहे हो। ठीक है, 20 लाख से ऊपर मतलब तकरीबन 70,000 रुपए पर मंथ हो जाता है। 50 लाख से ऊपर तकरीबन और तकरीबन 1.25 लाख रुपए पर मंथ हो जाता है। 1 करोड़ से ऊपर तो खैर क्या ही कहने, 30 से डिवाइड करके आप अपने आप देख लेना। राइट, तो ये हमारी मेंटरशिप है। कौन से प्लेटफॉर्म के साथ हम सब एसोसिएटेड हैं उसको ध्यान से समझते हैं। प्लेटफॉर्म स्टार्टेड इन 2004, 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुआ। एवरेज 79% एनुअल ग्रोथ के साथ 2018 में कंपनी पहुंची 1850 करोड़। 2019 में कंपनी ने किया 2200 करोड़। 2020 में कंपनी ने किया 2729 करोड़। ऑलरेडी हैव ऑफिसेस इन 9 कंट्रीज, 9 कंट्रीज। अमेजिंग बात है, इंडियन एमएनसी बोलते हैं इसे बाहर, 9 कंट्रीज में ऑलरेडी काम कर रहा है, इंक्लूडिंग दुबई, बहरीन, नेपाल, बांग्लादेश, सऊदी अरेबिया, कुवैत, ओमान, घाना एंड फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम लॉन्च करने वाले हैं अगले साल। करंटली नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ओनली इंडियन कंपनी, इकलौता इंडियन कंपनी है जो दुनिया में टॉप 100 में आता है। करंट रैंक है 36 मिशन 5,000 करोड़ इन दिस ईयर टिल मार्च 2024, इसको मार्च 2025 है, सॉरी मेरे से गलती से लिखा गया है यहां पर। विजन 10,000 करोड़ बाय 2025, टारगेट टू बी इन टॉप 10 ग्लोबली आफ्टर द सेम। शानदार जानदार ग्रोइंग कंपनी, बहुत सारी चीजें इकलौती लगती हैं। कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग। वेस्टीज रैंक इन वर्ल्ड 2021 डालेंगे तो 36वें पायदान पे आ रही है कंपनी सर, 36वें पायदान में। किसके थ्रू? देखो भाई, गूगल पे जाने की जरूरत नहीं, गूगल में दोनों दुकानें चलती हैं, झूठ बोलने वालों की भी, सच बोलने वालों की भी। राइट, आप ऑथेंटिक साइट पे जाओ, ऑथेंटिक साइट मिलेगी आपको dsnglobal.com, dsnnews.com, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज.com। ऑथेंटिक साइट पे जाकर देखोगे तो 36वें ये आ गई सर वो वेबसाइट, डायरेक्ट सेलिंग न्यूज.com। राइट, ये इकलौता वेबसाइट है पूरी दुनिया में जो टर्नओवर के हिसाब से कंपनी को रैंक देता है, और टर्नओवर के हिसाब से वेस्टीज
$312 मिलियन के साथ 36वें पायदान पे है। मैं आपको बता दूं कि वेस्टीज एक फ्रेंच नेम है जिसका मतलब होता है फुटप्रिंट्स इन द सैंड। जैसे रेगिस्तान में आदमी भटक जाता है और दूसरों के फुटप्रिंट्स फॉलो करके वहां से निकलता है, ऐसे ही वेस्टीज में जो नए नए लोग आते हैं वो सक्सेसफुल लोगों के फुटप्रिंट्स को फॉलो करके सक्सेसफुल हो जाते हैं, राइट। ये इसका मतलब है, ये इसका मकसद है। 36 नंबर पे दिखा रहा हूं आपको ग्लोबल रैंकिंग, और ये तीनों डायरेक्टर्स हैं, बीच में बैठे हैं श्री गौतम वाली सर, राइट। लेफ्ट में अमेजिंग पर्सनैलिटीज, डायनामिक पर्सनैलिटीज, सुपर एंथुसियास्टिक पर्सनैलिटीज, दीपक सूद सर, और राइट साइड में हमारे कंवरवीर सर जो कि शानदार जानदार पर्सनैलिटी हैं, जिन्होंने पूरा का पूरा एक सिस्टम बना दिया है ऑल ओवर इंडिया में काम करने का, राइट। कंपनी के पास टॉप के सर्टिफिकेट्स हैं, आईएसओ सर्टिफिकेट, हलाल सर्टिफिकेट, एसजीएस सर्टिफिकेट, जीएमपी सर्टिफिकेट। 7 फैक्ट्रीज हैं कंपनी के पास में, जिसमें से 4 भद्दी हिमाचल प्रदेश में भद्दी के अंदर है, भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, और 2 फैक्ट्रीज बांग्लादेश के अंदर हैं, और 1 फैक्ट्री नेपाल के अंदर है, जहां पर तकरीबन 350 प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। 350 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर किया जा रहा है, राइट। जिसमें हेल्थ केयर है सबसे मेन, क्योंकि हेल्थ का रिक्वायरमेंट बढ़ता जा रहा है। आज भारत के अंदर 6 बीमारियों के हम जिसको बोलते हैं हार्ट से रिलेटेड बीमारी, राइट। हार्ट से रिलेटेड हो गया, डायबिटीज हो गया, आपका आर्थराइटिस हो गया, उसके बाद आपका लीवर हो गया, थायराइड हो गया, विटामिन डी डेफिशिएंसी हो गया। ये 6 बीमारियों के वर्ल्ड कैपिटल हैं हम चाहें या नहीं चाहें, ये बीमारियां हमारे घर में कहीं ना कहीं से घुस चुकी। कुछ भी नहीं होगा तो विटामिन डी 4 लोगों को चेक कराओगे तो 4 में से 2 लोगों का कम ही आएगा। तो ये घुस चुकी है हमारे घर में, इसलिए वेस्टीज का मेन फोकस है हेल्थ, और इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा आगे बात करेंगे। बाकी बहुत सारी और चीजें हैं जिसके बारे में बात करेंगे। तो कैसे करना है? डाउनलोड वेस्टीज ऐप टुडे। सबसे पहले तो आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? वेस्टीज का ऐप, ये दोनों ऐप को डाउनलोड करके अपना, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनको आप अपना फ्री रजिस्ट्रेशन करवाकर, फ्री मतलब यस फ्री, मैं बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, फ्री। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने और अपना सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ये ऐप डाउनलोड करनी है। जैसे आप अमेजोन से प्रोडक्ट मंगाते हैं, फ्लिपकार्ट से प्रोडक्ट मंगाते हैं, ग्रोफर से प्रोडक्ट मंगाते हैं, आपकी फोन में बहुत सारी ऐप है जिससे आप प्रोडक्ट मंगाते हैं, वैसे ही इस ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हुए आप वेस्टीज से अपने प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं और अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूं स्टार्ट कर सकते हैं, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आगे मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करने वाला हूं। तो 5 ग्रोइंग चीजों के ऊपर मैंने बात किया। ई कॉमर्स जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं आपके घर प्रोडक्ट पहुंचाने में, एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स जिसमें दुनिया के 10 सबसे अमीर लोग काम करते हैं, और ये एफएमसीजी में ना नेटवर्क बनाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमको इसकी पावर ही नहीं पता। देखो टाटा नमक बना रहे थे, आज से 30 साल पहले नमक का कुछ रेट था, आज से 30 साल पहले टाटा स्टील भी बना रहे थे, स्टील का भी रेट है, राइट। लेकिन आज 30 साल बाद एक सोसाइटी में अगर टाटा का स्टील लग गया हो 30 साल पहले तो टाटा को एक ही बार पैसे मिले होंगे, लेकिन उसी सोसाइटी से नमक खाते खाते आज लोग इतना नमक खा गए होंगे कि स्टील से ज्यादा जो 30 साल पहले स्टील का रेट था उससे ज्यादा पैसा आज टाटा कमा चुके होंगे सिर्फ नमक से, जितनी फैमिलीज वहां पे रह रही हैं, राइट। तो ये एफएमसीजी बहुत बड़ी पावर है। बाबा रामदेव बोलते हैं एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों लोग मेरा 70 रुपए का दंत कांति कर रहे हैं तो मेरा काम डन है, और हर महीने दंत कांति दोबारा खरीद लेते हैं लोग, खरीदते हैं ना, इसी को बोलते हैं नेटवर्क, राइट। नेस्ले वाला बोलता है एक आदमी से करोड़ों नहीं कमाऊंगा, करोड़ों लोग मेरी मैगी खा रहे हैं 10 रुपए की तो मेरा काम डन है। मैगी वो चीज जो ना तो डॉक्टर सुबह बोलता है खाने को, ना दोपहर को रिकमेंड करता है, अनहेल्दी डाइट बोला जाता है उसको भी लोग खा रहे हैं, राइट। तो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है एफएमसीजी, राइट। मैं नहीं कह रहा कि आप गलत चीज, हम तो खैर हर चीज हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, राइट। सेक्टर 3 शेयरिंग इंडस्ट्री जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा और। सेक्टर 4 एजुकेशन सिस्टम WWD वर्ल्ड वाइड ड्रीमर सोनू शर्मा सर के थ्रू बनाया हुआ। सेक्टर 5 वेस्टीज मार्केटिंग जिसमें ये सारी चीजें समाती हैं। ये 5 चीजें ग्रोइंग चीजों के ऊपर हम बात कर रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ लोग जिन्होंने अपना एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी हमारे साथ स्टार्ट किया, फर्स्ट मंथ अचीवर्स हैं आपके सामने, जिन्होंने पहले ही महीने स्टार्ट किया हमारे साथ काम। कैसे स्टार्ट किया उसके ऊपर मैं आऊंगा अभी, लेकिन पहले ही महीने स्टार्ट किया
और एक का 7,000 का इनकम है, एक का 6,000 का इनकम है। पहले ही महीने स्टार्ट किया, एक का 8,000 का इनकम है, एक का 9,000 का इनकम है। फर्स्ट मंथ अचीवर्स आपके सामने लिखा हुआ है। पहले ही महीने में एक का 13,000 का इनकम है, दूसरे का भी 13,814 रुपए का इनकम है। पहले ही महीने में 13,000 का और 11,000 का इनकम आपके सामने है। फिर मैं 3 मंथ अचीवर्स दिखा रहा हूं। 3 महीने में 75,000 रुपए, तकरीबन 25,000 रुपए पर मंथ हो गया, राइट। 3 महीने में 54,000 रुपए। और मैं आपको एक चीज पहले ही एश्योर कर दूं, मैं आपको एक चीज पहले ही एश्योर कर दूं, इन्होंने काम को जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है। हेलो, इन्होंने काम को जीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया है। इसका मतलब ये सारा प्रॉफिट है। इसमें से 80% काम इन्होंने ऑनलाइन किया है, मोबाइल के ऊपर बैठ के, इसका फायदा उठा के। इंटरनेट का, भाई साहब इंटरनेट हमारे यहाँ पे फ्री है यार। यूएसए में बहुत पैसे हैं इंटरनेट के, फ्री है हमारे यहाँ पे। हम यहाँ पर पैसे नहीं कमाएंगे तो कहां कमाएंगे, राइट। 83,000 रुपीज 3 महीने के अंदर, 27,000 भी 3 महीने के अंदर, 29,000 3 महीने के अंदर, 56,000 3 महीने के अंदर। छोटे छोटे लड़के हैं जो ग्रो कर रहे हैं। आगे लेकर चलता हूं। ये 50,000 से लेकर 1 लाख कमाने वाले अचीवर्स आ गए आपके पास। देख सकते हैं आप, 55,000 रुपए दिलीप मेहता जी, सूरज पंजियार जी, हरि कुमार जी। फिर 50,000 से 1 लाख के बीच में आप देख सकते हैं अक्षत शर्मा जी, धीरज आर्यन। बच्चों की शक्लें देखो यार, वीरेंद्र मांझी, राइट। देख सकते हैं आप अनीता त्यागी, राइट। आप देख सकते हैं सत्यम मिश्रा, आप देख सकते हैं ललित कुमार जी को, आप देख सकते हैं फिर से नीरज आर्यन जी को, आप देख सकते हैं फिर से पंकज मिश्रा जी को, आप देख सकते हैं अंकित बथरी जी को, आप देख सकते हैं उसके बाद में तुषार पाटिल, शुभम मालविया, अभय गुर्जर जी को, आप देख सकते हैं समय सिंह जी को, मंगेश जी को एंड वैभव जी को, आप देख सकते हैं। मैं भाई दिखाता चला जाऊंगा। किशोर गुप्ता जी को आप देख सकते हैं, उरमान शेख जी को आप देख सकते हैं, अंशु दीपा जी को आप देख सकते हैं, गगन भास्कर को आप देख सकते हैं इस समय, सागर पाटिल को आप देख सकते हैं, सुरेश सिंह को आप देख सकते हैं इस समय, पवन। दुनिया भारत में हर कोने से लोग हैं, बस हर कोने से। आप सर, आप मेरे को गांव बताओ, मैं बंदा बताऊंगा। गांव का मतलब शहर, हम अपने शहर को गांव बोलते हैं ना। आप मेरे को शहर बताओ, डिस्ट्रिक्ट, मैं बंदा बताऊंगा, राइट। 97,000 फिर से देख सकते हैं आप, अभी वही चल रहा है। 50 से लेकर 1 लाख के बीच में, 50 से लेकर 1 लाख के बीच में। अब 1 लाख से 2 लाख के बीच वाले अचीवर्स आ गए। तो मुकुल कुमार देख सकते हैं, इस लड़के की शक्ल लग रही है आपको? 17-18 साल का बच्चा कैसे कमा रहा है पैसे? यही कमाल है इसका। इसका कमाल है, मेंटरशिप का कमाल है, एफएमसीजी का कमाल है भैया, कमाल है। 1,28,000, 1,45,000 गार्ड का नौकरी किया करते थे सत्येंद्र जी। अजय ठाकुर जी का 1,21,000। आप देख सकते हैं कमल यादव जी 83,000 रुपए। जगत सिंह बिष्ट जी तकरीबन 1 लाख से ऊपर का इनकम, 1.25 लाख रुपए का इनकम, नैनीताल से बिलोंग करते हैं। इधर से फिर आप देख सकते हैं रेणु कुमार जी, अंजनी राज जी, रजनीश अंजन जी के साथ, पल्लव विश्वास जी कोलकाता से बिलोंग करते हैं, रोहित राजपूत जी। देन आप देख सकते हैं अभिषेक एंड बलबीर, देखो भाई भाई काम कर रहे हैं यार। अंशुल जैन, फिर आप देख सकते हो प्रशांत, 19 साल का लड़का है यार, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था जब यहां पर आया। अभिषेक एंड विशाल चौधरी, ब्रदर हैं दोनों। अजय ठाकुर 1 लाख से 2 लाख के बीच में, फिर आ गया 2 लाख से 5 लाख। तो आज मैं कुछ लोगों से आपकी बात भी कराने वाला हूं, कुछ लोगों से आपको रूबरू भी कराने वाला हूं, राइट। तकरीबन 3 से 4 लोगों से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। तो 2,52,000 पे आप देख सकते हैं यहां पर। करण कौशिक जी को आप देख सकते हैं 2,83,000, 2,52,000 पे। अगेन दोनों भाई का फोटो रिपीट हो गया। ये आ गया इंटरनेशनल। अब आप बोलेंगे भाई साहब इंडिया में काम करो, अरे नहीं भाई, पूरी दुनिया में। अरे भाई साहब इंटरनेट, अरे समझ नहीं रहे भाई आप, इंटरनेट एंड। अब देखो, एक आदमी कमाता हो तो मुश्किल है, बहुत सारे कमाते हो तो आसान है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि सिस्टम फॉलो नहीं करेंगे तो भी पैसे आएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता बाबूजी। सिस्टम तो फॉलो करना पड़ेगा, राइट। लेकिन सिस्टम आसान है, इसीलिए आम आदमी कामयाब हो रहा है, राइट। एजुकेशन में दम है, इसलिए आम आदमी कामयाब हो रहा है। सिस्टम में दम है, इसलिए छोटे छोटे बच्चे भी कामयाब हो रहे हैं। आप बोलो वकील, मैं वकील दिखाऊंगा। आप बोलो डॉक्टर, मैं डॉक्टर दिखाऊंगा। आप बोलो इंजीनियर, तो आपके सामने बैठा है, राइट। आप जो बोलोगे मैं वो दिखाऊंगा। और बताओ बाबूजी, और बताओ। इंटरनेशनल देख सकते हैं, एनपीआर नेपाल रुपीज है ये, राइट। और 1,26,000, 1,61,000, 58 लाख, 2,83,000, 2,97,000,
देन कुछ क्या बोलूंगा, हैवी वेट आ गए जिन्होंने 30 लाख रुपए टोटल कमाए। मनोज चौहान जी कार अचीवर्स भी हैं हमारे साथ में। जोगिंदर शर्मा जी जिन्होंने 37 लाख रुपए कमाए हैं हमारे साथ टोटल, और अपने सेब के बगीचे हैं इनके, इन्होंने भी टाटा सफारी लिया है यहां से, राइट। होंडा सिटी अचीवर हैं, उड़ीसा से बिलोंग करते हैं सुनील कुमार सिंघा जी, तो तकरीबन 3 लाख पर मंथ के आसपास इनकम क्रिएट कर रहे हैं, राइट, उड़ीसा से, और जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। तो मैं फिर से वही बात, आप मुझे जगह बताओ, आप मुझे प्रोफेशन बताओ, मैं बंदा बताऊंगा, राइट, मैं बंदा बताऊंगा। नेपाल से हमारे जो हैवी वेट अचीवर हैं कृष्णा साहा जी 3 लाख के आसपास का पर मंथ का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, पावरफुल तरीके से ग्रो कर रहे हैं, राइट। विवेक सिंह जी जो कि एक शानदार रैंक में, अभी इन्होंने ऑक्टाविया करके गाड़ी भी लिया है, स्कोडा ऑक्टाविया, तकरीबन 4 लाख पर मंथ के आसपास का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। दीपक गुज्जर जी अभी 3,91,000 का तो इनकम है, लेकिन अभी इन्होंने गाड़ी भी लिया है, और गाड़ी का नाम है स्कॉर्पियो, काले रंग की स्कॉर्पियो, भाई साहब काले रंग की स्कॉर्पियो, राइट। तो विनायक पांडे जी जिनका मंथली इनकम तकरीबन 5-5.5 लाख रुपए पर मंथ है, और उसके बाद कुछ हैवी वेट जिन्होंने लग्जरी गाड़ियां भी यहां पर ली हैं, 60 लाख का टोटल इनकम। शिवानी एंड हिमांशु तकरीबन 2.25 लाख के आसपास इनकम कमा रहे हैं, और इंजीनियरिंग कपल है, आईबीएम जैसी कंपनी में नौकरी किया करते थे और आज मर्सिडीज गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हैं, राइट। भूपेश एंड मेगा मेहरा जो कि बहुत, आज मैं मेगा जी से आपकी बात भी कराने वाला हूं अगर वो हमारे बीच अवेलेबल हो तो। भूपेश एंड मेगा मेहरा जो कि बहुत शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। मेगा मैम टीचर हुआ करती थी, भूपेश जी इंजीनियर हुआ करते थे, तकरीबन 1.25 लाख की नौकरी, आज तकरीबन 3.5-4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं, और साथ में मर्सिडीज भी ड्राइव कर रहे हैं। छोटा 22-23 साल का ये लड़का मेरे छोटे भाई की तरह, नीरज मालविया, बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा है, और शानदार जानदार गाड़ी चला रहा है जिसको बोलते हैं BMW, राइट। इन्हीं की सिस्टर हैं और मनीषा जी एंड पुनीत जी जो कि फाइनेंशियल फील्ड से हैं, और साथ ही इस बिजनेस को बिल्ड करते करते यहां से मर्सिडीज ड्राइव कर रहे हैं, मर्सिडीज C क्लास। गौतम ब्रदर्स जो हमारे जो बड़े भाई हैं वो बैंकिंग सेक्टर से हैं, छोटे भाई जो हैं वो इसी इंडस्ट्री के एक्सपर्ट रह चुके हैं और आज भी एक्सपर्ट हैं इसी इंडस्ट्री के, और साथ में एक शानदार गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं जिस गाड़ी को बोलते हैं मर्सिडीज C क्लास। सोचो यार, भाई भाई को क्यों लेके आएगा, और बड़ा भाई छोटे भाई के कहने से क्यों आएगा, बात को समझा करो, ठीक है ना। बचपन के दोस्त हैं दोनों, अवधेश एंड अनूप जी, और शानदार तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। इस समय मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, मर्सिडीज C क्लास। संदीप जी मेरे साथ हैं पिछले 8 साल से, और बहुत ही जबरदस्त तरीके से डायनामिक पर्सनालिटी, सेंस ऑफ ह्यूमर गजब का है, शानदार लीडरशिप क्वालिटी डेवलप हो रही है, और बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। 8 से 9 लाख रुपए, 10 लाख रुपए पर मंथ का इनकम क्रिएट कर रहे हैं, राइट। ये मेरा इनकम आ गया दोस्त 13,38,000, और ठीक ठाक थोड़ा कमा लेते हैं। ये वो TDS सर्टिफिकेट आ गया जो छुपा हुआ था, जो आपके सामने छुपा रखा था पिछले साल का 2020-2021 का, वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, 1,18,30,588, ये वो आ गया जो आपको छुपा रखा था, लेकिन अब मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो मैं सबसे पहले अभी कुछ लोगों से आपकी बात जरूर कराऊंगा, थोड़ा सा आगे चल लूं। नाउ द गोल्डन क्वेश्चन इज, सबसे पहला, हाउ कैन यू स्टार्ट योर एंटरप्रेन्योर जर्नी विद अस। आप अपनी एंटरप्रेन्योर जर्नी हमारे साथ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। 3-4 स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, बने रहिएगा साथ में। सबसे पहले आप ये प्रोडक्ट को समझिए, हेल्थ केयर का प्रोडक्ट है वेस्टीज प्राइम प्रो हार्ट ग्लिसमिक हेल्थ, जॉइंट्स एंड बोन्स के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए, फिटनेस एंड डाइट के लिए, वुमेन हेल्थ के लिए, राइट। फिर आप एग्रीकल्चर, जैसे ये सप्लीमेंट्स थे आदमी के लिए, मेन के लिए, वुमेन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए, वैसे ही ये सप्लीमेंट्स हैं, एग्रीकल्चर का पूरा रेंज है हमारा। आप समझ सकते हैं कि जो लोग खेती करते हैं, जो लोग किसान हैं, उनको मालूम है पेस्टिसाइड डाल डाल के खेत बंजर की तरफ चला जाता है, लेकिन अगर आप ये ऑर्गेनिक्स को थोड़ा ऐड ऑन करेंगे तो धीरे धीरे करके आपका खेत ऑर्गेनिक हो जाएगा और बहुत अच्छा आपको पैदावार मिलेगा बिना पेस्टिसाइड्स के। हेल्थ फूड, उसके बाद ओरल केयर आ गया, हेल्थ फूड में राइस ब्रान ऑयल आ गया, ओरल केयर में 3 तरह का टूथपेस्ट आ गया, एयर प्यूरिफायर आ गया, आयुष शांते, टू मेन का रेंज है, स्किन फॉर्मूला 9 पेरिस का कंपनी है, इसके 100% एक्सक्लूसिव राइट्स वेस्टीज के पास हैं, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके इसको ऑल ओवर वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। हेवेस्ट एंजाइम बेस्ड प्रोडक्ट है, मिस्टर ऑफ मिलान इटली का कंपनी है जिसमें पूरा कॉस्मेटिक्स है। पर्सनल केयर आ गया आपका, हेयर केयर, बॉडी केयर, फेस केयर, पूरा का पूरा जो भी आप पर्सनल केयर अपना यूज करते हैं। पेटेंटेड पर्सनल केयर आ गया जो कि पैराबन फ्री है, सल्फेट फ्री है, 100% नेचुरल है, 100% वेगन है, पेटा सर्टिफाइड है, राइट। पावरफुल प्रोडक्ट्स हैं ये। उसके बाद पेटेंटेड सबलिंगुअल स्प्रे आ गया जिसको कि आप अपने
टंग के नीचे मारेंगे, इसमें विटामिन, मल्टी विटामिन आ जाएगा, विटामिन डी आ जाएगा, विटामिन B12 आ जाएगा और विटामिन सी आ जाएगा। सबसे ज्यादा बिकने वाला ये विटामिन डी, बिकता ही सबसे ज्यादा है। विटामिन डी की हालत ही खराब है। एक और पेटेंटेड प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं एनर्जी बूस्टर, पेटेंटेड फॉर्मुलेशन है, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से लोग इसको यूज करते हैं, राइट। शार्प एयर प्यूरिफायर वर्ल्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी है शार्प का, राइट। ये दीज आर जापानीज इकलौता एयर प्यूरिफायर है जिसके पास में पेस्टिसाइड्स का भी सॉरी जिसके पास में कोरोना वायरस का भी सर्टिफिकेट है, SARS-CoV-2 सर्टिफिकेट, 33 टेस्ट फैसिलिटी है। और ये इस समय बहुत ज्यादा जरूरी है, कोविड-19 को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है, पोल्यूशन को देखते हुए बहुत ज्यादा जरूरी है। SARS-CoV-2 बाय 91.3% खत्म करता है, इसलिए सफदरजंग हॉस्पिटल ने 20 एयर प्यूरिफायर लिए फॉर कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। दूसरा बड़ा प्रोडक्ट है शार्प से ही, ये भी जापानीज है, ये वाटर प्यूरिफायर है, इकलौता वाटर प्यूरिफायर जो पानी से पेस्टिसाइड्स को भी खत्म करता है और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो कि कैंसर क्रिएट करते हैं बॉडी के अंदर, उनको भी खत्म करता है। डिटेल देखेंगे तो हर चीज का अपना डेमो अवेलेबल है, हर चीज अपने आप में खतरनाक है, टेस्ट सर्टिफिकेट अवेलेबल है। आप कैंट पे जाइए, एक्वागार्ड पे चाहिए, कोई भी आपको टेस्ट सर्टिफिकेट नहीं देगा। इकलौता वाटर प्यूरिफायर है पूरी दुनिया में जो टेस्ट सर्टिफिकेट देता है कि ये आपके पेस्टिसाइड से इनलेट में और ये पेस्टिसाइड आउटलेट में ये आप यूज कर सकते हैं, इस पानी को आप पी सकते हैं। शार्प क्लेम करता है 99.9% इंप्यूरिटी फ्री वाटर। एक और पेटेंटेड प्रोडक्ट जो हमारे पास है वो आपके सामने, ये मेरे सामने भी पड़ा है इस समय, इसको बोलते हैं CMD कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप। ये जैसे ये मेरे पास में पानी का बोतल है पूरा का पूरा, ये तकरीबन 1 लीटर पानी का बोतल है। 1 लीटर में मैं इसकी 7 बूंदे डालूंगा। कितनी बूंदे डालूंगा? CMD की 7 बूंदे डालूंगा। क्या होगा वो बताता हूं, पहले मैं 7 बूंदे डाल लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7, तो मैंने 7 बूंदे डाल लिया दोस्त, 7 बूंद डाल लिया इसका। अब इससे 2 फायदे हुए। पहली चीज तो कि ये पानी में 84 मिनरल्स आ गए। 84, घुमाने की जरूरत नहीं, अपने आप मिक्स हो जाएगा। 84 मिनरल्स आ गए इस पानी के अंदर, पहली बात, राइट। 84 मिनरल्स आ गए इस पानी के अंदर। दूसरी बात, ये पानी 100% एल्केलाइन हो गया। और ये मिनरल्स मेटल से बनाए हुए मिनरल्स नहीं है। हाँ, मार्केट में बहुत सारी मशीन्स आती हैं जो मेटल से मिनरल बनाती हैं। ये मिनरल्स मेटल से मिनरल बनाए हुए नहीं है, ये मिनरल लिए गए हैं द ग्रेट सॉल्ट लेक ऑफ उटा, जो कि रिचेस्ट सोर्स है पूरी दुनिया के अंदर, मिनरल्स का रिचेस्ट सोर्स है। वहां से ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी आपके पास है। ये जो पानी पी रहा हूं मैं इस समय, ये 100% एल्केलाइन है, और क्योंकि शार्प का पानी है तो इसमें 99.9% इंप्यूरिटी खत्म हो चुकी है। पावरफुल प्रोडक्ट है सर। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन का आंसर, बहुत सारे लोगों को लगता है प्रोडक्ट्स महंगे हैं, तो जल्दी से समझते हैं, 3-4 प्रोडक्ट को कंपैरिजन करके देखते हैं। सबसे ऊपर है चाय 200 ग्राम। चाय 200 ग्राम का जो डीपी है जो आपको मिलेगी 99 रुपीज में, लेकिन कंसिस्टेंसी करके एक प्रोग्राम है, उनसे समझिएगा जिन्होंने आपको बुलाया है, तो वो 72 रुपए की चाय आपको पड़ती है। टूथपेस्ट, सबसे बेसिक वाला टूथपेस्ट आपको 48 रुपए का पड़ता है। राइस ब्रान ऑयल 2 लीटर आपको 346 रुपए का पड़ता है। आप ये सारे प्रोडक्ट लेके 3-3.5 हजार में इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे आपने तो कहा था इन्वेस्टमेंट नहीं है। अरे मेरे दोस्त, मैंने ठीक ही तो कहा था। क्या घर में चाय नहीं ले रहे ऑलरेडी? अगर चाय आपकी इन्वेस्टमेंट है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है भाई। अगर चाय को इन्वेस्टमेंट मानते हो फिर तो चाय चेंज कर लो, इससे बढ़िया क्या हो सकता है? क्या आपके घर में ऑयल यूज नहीं होता खाना बनाने के लिए? तो मेरे भाई, अगर आप ऑयल को इन्वेस्टमेंट मानते हो तो भैया फिर तो चेंज कर लो, और अगर इन्वेस्टमेंट नहीं मानते तो भी चेंज करने में क्या दिक्कत है, राइट। तो आपके 2 क्वेश्चन का आंसर, क्वालिटी तो मैं बता ही रहा हूं आपको, लेकिन सबसे पहले मैं पैसे की बात कर लेता हूं सीधा सीधा, राइट। कहीं दिमाग में क्वेश्चन मार्क ना रह जाए, अरे भैया सस्ता महंगा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये आ गया जी टूथपेस्ट, अमेजोन से लिए हुए स्क्रीनशॉट है। कोलगेट पड़ रहा है 66 रुपए का 100 ग्राम, पेप्सोडेंट पड़ रहा है 50 रुपए का, दंत कांति पड़ रहा है 55 रुपए का, और मैंने कितने का बताया आपको टूथपेस्ट? 48 रुपए का। तो 48 रुपए 55 से भी कम होता है, 48 रुपए 66 से भी कम होता है, और 48 रुपए 50 से भी कम होता है। तो पैसे से तो कम पड़ रहा है ना। अब आप कहोगे एक ही तो दिखा रहे हो, अरे दूसरा देख लो यार, रुक तो जाओ, राइट। रेड लेबल चाय 250 ग्राम 150 रुपए की, 200 ग्राम अगर मैं निकालूंगा तो 120 रुपए की आएगी। ऐसे ही टाटा टी 120 रुपए की, राइट। वापिस लेकर चलता हूं, यहां पर सबसे बेसिक जो चाय आ रही है जो कि मैंने दिखाई 72 रुपए की पड़ रही है।
राइट, 72 रुपए की। अब आप बोलोगे दो ही प्रोडक्ट हुए, बाकी महंगे होंगे। अरे तीसरा भी दिखा देता हूं, रुक जाओ रुक जाओ। ये आ गया दोस्त राइस ब्रान ऑयल, अपने आप में एक स्पेशल ऑयल है, इसको आप रिफाइंड से कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, विटामिन डी भी होता है इसमें, विटामिन ए भी होता है। इनके पास भी है, ये जो है ना, ये जो हैथमिक राइस ब्रान ऑयल है, ये जो धारा है, इनके पास भी है, इनके भी राइस ब्रान ऑयल बढ़िया है। लेकिन ये 1 लीटर कितने का आ रहा है? 199 रुपए का। ये 2 लीटर कितने का आ रहा है? 567 रुपए का। अच्छा, ये 1 ही लीटर है, इसको 2 लीटर मत समझे, ये आ रहा है 419 रुपए का। हम 2 लीटर कितने का दे रहे हैं आपको? 346 रुपए का। तो 1 लीटर कितने का हुआ? 175 रुपए का। कम हो गया कि नहीं हो गया? ऐसे मैं सारा कुछ कंपैरिजन करता रहूंगा, सब कम निकलेगा भाई, सब कम निकलेगा। और क्वालिटी जबरदस्त। जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है उनसे फ्लैक्स ऑयल का डेमो लीजिए, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी कैसी है। राइट, ये पूरा का पूरा फ्लैक्स ऑयल का डेमो है, जो मैं नहीं दिखा सकता टाइम के अभाव की वजह से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, पेन की मदद से एक राइट, उसके बाद में ये पूरा आपका सीएमडी का डेमो है, कंसंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप, जो मैंने आपको पी के दिखाया, जिसका पानी मैं पी रहा हूं आपके सामने। राइट, उसका डेमो है, उन दोस्तों कीजिए। उसके बाद ये राइस ब्रान ऑयल का डेमो है, कि बाकी कोई भी ऑयल और राइस ब्रान ऑयल में क्या फर्क है, ये उसका डेमो है, ये भी लीजिए आप। राइट, तो हर चीज का डेमो भी अवेलेबल है। तो स्टार्ट कैसे करना है? स्टार्ट कैसे करना है दोस्त? रिप्लेस योर होम प्रोडक्ट्स, अपने घर के प्रोडक्ट्स को 3,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक के प्रोडक्ट को आप रिप्लेस कर सकते हो। 3,000 रुपए का मतलब 100 पीवी, 100 पीवी का प्रोडक्ट लेना है, 3 से 3600 के बीच में आएगा। 282 पीवी 8700 से 10,000 के बीच में आएगा। 100 पीवी की बजाय 282 पीवी लेने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेंगे, कुछ एक्स्ट्रा पे आउट मिलेगा। राइट, लेकिन आप चॉइस है, 100 पीवी से भी कर सकते हैं। 282 बेटर है, बस 282 बेहतर है, बस मैं ये बोलना चाहूंगा। राइट, तो प्रोडक्ट आपके सामने है, यही प्रोडक्ट्स आप लेकर, टूथपेस्ट लेकर, अपने घर का सामान लेकर, अपने घर के लिए कपड़े धोने का, बर्तन धोने का, साबुन लेकर, शैम्पू लेकर, डीओ लेकर आप स्टार्ट कर सकते हैं। और बेसिक 2 सप्लीमेंट लेकर स्टार्ट कर सकते हैं, फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम। कैल्शियम तो बहुत जरूरी है भाई साहब, कतई जरूरी है। राइट, स्टार्ट कर सकते हैं। राइट, और ये सामान आपको वैसे तो 3500 के आसपास आएगा, लेकिन इस समय 300 रुपए का डिस्काउंट चल रहा है, तो यही सामान आपको 3200 रुपए में पड़ेगा। राइट, आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, वो आपको बताएंगे। तो स्टार्ट करने के बाद क्या करना है दोस्त? स्टार्ट करने के बाद कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना, तो पैसे कैसे आएंगे? मैं बताता हूं। सबसे पहले सीखना है दोस्त, सबसे पहले सीखना है। क्यों? क्योंकि सीख कर हवाई जहाज भी चलाया जा सकता है, और बिना सीखे साइकिल भी नहीं चलाई जा सकती। कब तक हम इंस्टाग्राम रीलों को ऐसे ही देखते 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 अपनी जिंदगी निकाल देंगे? अरे भाई, कुछ ऐसा करें कि लोग हमारी रील देखें, लोग हमारी रील देखें, कुछ ऐसा कर जाएं भाई, लोग हमारी रील देखें और इसका फायदा उठा लें। इंटरनेट का रिचार्ज शाम तक आधे लोगों का खत्म हो जाता है, रीलें देख देख के देख देख के देख देख के, शाम को फिर बोलते हैं भाई 300 रुपए भेजियो, रिचार्ज कराना है। रात की रीलें तो रहेगी, कब तक चलेगा भाई ऐसा? कुछ ऐसा करें जिससे इसका फायदा हो सके, जिससे इसका फायदा हो सके। राइट, तो मैं आप आज मैं देख लेता हूं कि कौन कौन हमारे बीच में है, मैं उन सबसे आपकी बात जरूर कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूं कि आज किस किस का नंबर है। सबसे पहले मैं देख लेता हूं, अगर हमारे बीच में करण कौशिक हैं, यस करण कौशिक हमारे बीच हैं, तो सबसे पहले मैं करण जी को ले आता हूं। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके तो करण जी को मैं को होस्ट बना देता हूं। करण जी अगर हमारे बीच में हैं तो प्लीज 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 अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। करण जी के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूं, शानदार जानदार पर्सनैलिटी है, और 22-23 साल का लड़का है, इस समय गाड़ी ड्राइव कर रहा है, और तकरीबन 2.5 से 3 लाख का मंथली इनकम ले रहा है। बहुत ही जबरदस्त लड़का है, बहुत ही जबरदस्त, और बहुत लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। तो अगर करण कौशिक मेरे बीच में है, जो कि मेरे छोटे भाई की तरह है, तो प्लीज प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर इनवाइटिंग मी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पर जगह देने के लिए। और मैं कुछ भी शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं इतनी जबरदस्त प्रेजेंटेशन के लिए जोरदार मेरी तरफ से मेरे पास रिएक्शन का ऑप्शन आ रहा है। मैं दिल दूं पहले तो इस प्रेजेंटेशन के लिए। मन तो कर रहा है कि मैं दोबारा से जुड़ जाऊं, दोबारा से स्टार्ट करूं बिजनेस को, जिससे कि मुझे आपकी छत्र छाया में काम करने का मौका मिले। बैठो हम आपकी छत्र छाया में ही काम कर रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं ये कहना चाहूंगा, कट शॉर्ट में मैं रास्ते में ही हूँ। और
कट शॉर्ट में यही कहूंगा कि प्रायर टू दिस आई यूज टू जॉब, इससे पहले नौकरी किया करता था मात्र 15-20 हजार रुपए का, लेकिन इस बिजनेस के अंदर आने के बाद सारी चीजें कंप्लीटली चेंज हो गई। इसका क्रेडिट जाता है इस प्लेटफॉर्म को, क्योंकि अगर पोटेंशियल मेरे अंदर ही होता तो मैं नौकरी में कर लेता, पोटेंशियल अगर मेरे अंदर होता तो नौकरी में कर लेता। जितना एनुअल पैकेज नहीं था उससे ज्यादा मंथली इनकम है। बोलने में बहुत ही आसान लगता है माय डियर फ्रेंड्स की जितना सालाना कमाते थे उससे ज्यादा मंथली कमाते हैं। और मैं इसका क्रेडिट अगर देना चाहूँ तो वेस्टेज को जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, सबसे जरूरी चीज जिसकी वजह से मैं इस बिजनेस के अंदर आ पाया, वो जाता है सोनू शर्मा सर की लीडरशिप को। जी हाँ, उनको यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे लोग देख करके आए होंगे। दोस्त, माई प्रेजेंट इज योर फ्यूचर। मैं एक ही चीज कहूंगा, जो मेरा आज है वो आपका आने वाला कल है। आप ही की तरह यूट्यूब पर देखा था सर को, फेसबुक पर देखा था सर को, और सोचा कि यार इनके साथ काम करने का मौका मिले तो कैसा रहेगा। काम करने का मौका मिला, करते 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 चीजें बहुत जबरदस्त होगी, बहुत बेहतर होंगी। इसका क्रेडिट जाता है इस प्लेटफॉर्म को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी 1 घंटे में आप सेशन अभी क्लोज हो जाएगा, इस 1 घंटे में मुझे पता है आपका जिंदगी नहीं बदलेगा, मुझे पता है अच्छे से। और लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इस 1 घंटे के निष्कर्ष से लिया हुआ डिसीजन आपका जिंदगी जरूर बदलेगा। मैं यही चाहता हूँ, एक डिसीजन लें और स्टार्ट करें आज ही इस बिजनेस को। और आज का दिन आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे। जिस तरीके से 14 सितंबर 2019 को मैं कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि वो मेरे लिए एक तरह से रीबर्थ हुआ, मेरा पुनर्जन्म हुआ। और पुनर्जन्म के बाद सारी की सारी कहानी बदल गई 14 सितंबर 2019। और इसी तरीके से आप आज इस दिन को कभी नहीं भुला पाएंगे। तो नाउ दोबारा ओवर टू गौरव सर। थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन। थैंक यू सो मच करण जी। और मुझे मालूम है आप एक और प्रेजेंटेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जहां पर 1200 लोग दिल्ली में आने वाले हैं, क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑन द वे हूँ, बस रास्ते में ही हूँ। और मतलब रॉक करने वाले हैं। जूम पर मैं देख रहा था करीब 3000 लोग, 2000 लोग यूट्यूब पर भी थे, 1000 लोग यहाँ पर भी थे, और वहां पर भी करीब 1500 लोग आने वाले हैं। तो सारा का सारा क्रेडिट जाता है सोनू सर की लीडरशिप को, उनकी मेंटरशिप को, जो उन्होंने सिखाया उसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। आगाज है, आगाज है। थैंक यू सो मच, लहरा दो। थैंक यू सो मच सर। तो मैं हमारे दूसरे शख्स की तरफ लेकर चलता हूं जिन्होंने अभी अभी एक गाड़ी ली है। उस गाड़ी का नाम है स्कॉर्पियो, काले रंग की, बहुत ही जबरदस्त। थिएटर आर्टिस्ट हुआ करते थे, लेकिन आज यहां से तकरीबन 4 लाख रुपए पर मंथ कमा रहे हैं। और स्कॉर्पियो गाड़ी अभी अभी लेके आए हैं। तो होपफुली शायद वो हमारे अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी के अंदर ही हो। तो अगर दीपक गुर्जर जी मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच गौरव सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया सर। और मैं बहुत लकी हूँ सर कि इतने लोगों के बीच में आपने मुझे इनवाइट किया सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और सर, जैसा कि आपने बता ही दिया है ऑलरेडी कि एक थिएटर आर्टिस्ट हुआ करता था दोस्त। मैं राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ प्रॉपर। मेरा नाम दीपक गुर्जर है, राजस्थान जयपुर का रहने वाला हूँ। और इस बिजनेस को मैंने लगभग 2020 जुलाई में लॉकडाउन में जब ज्वाइन किया था। उससे पहले मैं थिएटर आर्टिस्ट हुआ करता था। आपके गांव में, आपके शहर में नाटक नौटंकी करने वाले लोग आते होंगे ना, रामलीला रासलीला करने वाले। तो ऐसे ही मैं था। महीने के मतलब पर डे का 200-300 रुपए कुछ ऐसा इनकम अर्न होता था साथ के साथ में। और कहते हैं कि उसी में गुजारा चल रहा था। और सोच रहे थे कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन चाहकर भी कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे थे कि कुछ एक अलग लाइफ हम जी पाए। जब लॉकडाउन हुआ तो सारे काम धंधे जब बंद हो गए थे, तो कहीं ना कहीं सर को सुनना शुरू किया। और सर से ही कहीं ना कहीं इंस्पायरेशन मिली। उनको देखा कि यार ये क्या जॉब करते हैं, क्या बिजनेस करते हैं। यकीन मानिएगा दोस्त, जैसे आज आप यूट्यूब पर या फिर जूम पर जैसे आप ये मीटिंग ले रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है 12 जुलाई 2020 के दिन वो ऐसा दिन था जब मुझे किसी दोस्त ने लिंक शेयर किया और मैंने भी ये सेशन ज्वाइन किया था। और सेशन ज्वाइन करने के बाद में एक चीज मुझे बहुत अच्छी समझ में आई कि ये काम मैं बहुत आसानी के साथ में कर सकता हूँ। और इस काम में मेरा कोई लागत नहीं है, क्योंकि देखो सबसे बड़ा डर मुझे लगता था इन्वेस्टमेंट का। और जो मुझे यहाँ पे क्लियर हो गया कि यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट मेरा नहीं होने वाला है। उस समय जुलाई 2020 से काम करना। सर मेरी आवाज आ रही है? ओके सर, एक कॉल आ गया था बीच में। सर मैं बता दूं आपको, जुलाई 2020 से बिजनेस करना स्टार्ट किया था मैंने साथ के साथ में। और लगभग आज 50 से 60 लाख रुपए मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ पिछले 2.5 सालों के अंदर में। और ये सब वेस्टेज के सिस्टम से, सोनू सर के सपोर्ट से, एजुकेशन सिस्टम से हुआ है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी को, अगर मेरा जैसा एक नाटक नौटंकी करने वाला लड़का यहाँ से अगर इतनी अच्छी जिंदगी जी सकता है, एक शानदार गाड़ी ले सकता है, तो आप भी ले सकते हैं, नो डाउट। थैंक यू सो मच सर। एक बार मैं चाहूंगा आप अपनी गाड़ी दिखा दो जरा, एक बार साइन दिखा दो अगर गाड़ी में ही हो तो। यस सर डेफिनेटली सर, मैं दिखा देता हूँ सर, 1 सेकेंड।
तो ये देखो दोस्तों, नया गाड़ी लिया है अभी अभी दीपक जी ने, और ये है स्कॉर्पियो। 18-19 लाख का गाड़ी है, काले रंग का। और जब ये चलता है ना, तो आपको पता ही है स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो है ना। थैंक यू देव जी, थैंक यू दीपक गुज्जर जी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर, मोस्ट वेलकम फॉर टुडे, थैंक यू। तो मैं आगे लेकर चलता हूं मेघा मेहरा जी के पास, जो कि अपने हबी भूपेश जी के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त तरीके से इस बिजनेस को बिल्ड कर रही हैं। टीचर हुआ करती थी बाय प्रोफेशन, और आज खुद अपना मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव कर रही हैं। तो अगर मेघा मैम मेरी आवाज सुन रहे हैं तो काइंडली अनम्यूट एंड शेयर योर एक्सपीरियंस। मैं ऑलरेडी आपको को होस्ट बना चुका हूं, अगर मेघा मैम हमारे बीच में है तो, इफ यू कैन हेयर मी। Yes, yes, yes. She is there. She is there. You guys are lucky. Absolutely lucky. Ma'am, unmute. Thank you, sir. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. I hope, sir, मेरी आवाज clear आ रही है. Absolutely perfect. Thank you so much, sir. Thank you so much for such a wonderful facts और figures वाला presentation के लिए. आज बहुत सारे तो आई है. तो दोस्तों, मेरा नाम मेघा मेहरा है, और जिस प्रोफेशन आज आप इंट्रोड्यूस हुए हैं, जिस प्लेटफॉर्म के बारे में आज आपने जाना है, उस प्लेटफॉर्म में मैं पिछले 3 साल से काम कर रही हूँ. उससे पहले मैं जॉब करती थी. मैं एक टीचर रही हूँ, मैं MBA ग्रेजुएट हूँ, और बहुत सारी इंडस्ट्री में करीब 9 इयर्स मैंने कॉर्पोरेट से लेकर एजुकेशन इंडस्ट्री में काम किया है. और इस इंडस्ट्री में आने का रीजन सिर्फ यही था, जितनी भी लेडीज मेरे साथ हैं वो रिलेट कर पाएंगी, कि मैं इस इंडस्ट्री में आना सिर्फ इसीलिए चाहती थी, सो दैट आई कैन हैव लिटिल टाइम फॉर माय चाइल्ड. आई हैव अ सन, और न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रहते थे, और दोनों जने जॉब करते थे. तो लाइफ बहुत अनस्टेबल था. मतलब ऐसा नहीं कहूंगी कि बहुत ज्यादा क्रंचेस थे फाइनेंसेस, लेकिन अनस्टेबल था. सो आई वांटेड टू हैव फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम. और इस बिजनेस में आके 3 साल के भीतर मैं अपने 30s में रिटायर हो पाई. मतलब आई डोंट वर्क, मैं नौकरी पे नहीं जाती अभी. तो आप सभी लोग अपने फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं. लेकिन ध्यान रखिएगा, हम लोगों का जानना ही काफी नहीं है, क्योंकि सर ने जैसे शुरुआत में ही कहा था कि बता तो दिया है, आपने जान भी लिया है, लेकिन ये होगा तब जब हम करेंगे, जब हम इस इंडस्ट्री के सिस्टम को जानेंगे और इस बिजनेस को सीख के करेंगे. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू. आप जितने भी लोग जहां से भी हैं, कोई भी बैकग्राउंड से हैं, आप सब यहाँ पर सक्सेसफुल हो सकते हैं. आप सब लोगों का स्वागत है इंटायर WWD के बिहाफ में. थैंक यू सो मच गौरव सर फॉर द रियल अवेकनिंग सेशन. So thank you so much मेघा मैम. और मैं आई एम श्योर शी इज ऑल्सो गोइंग टू प्रेजेंटेशन संडे के दिन. अपनी जिंदगी को क्यों ना जाएं यार, अपनी जिंदगी जहां बदल सकती है वहां क्यों ना जाएं. एंड जूम के तकरीबन 2-2.5 हजार की प्रेजेंटेशन, 3,000 लोगों की प्रेजेंटेशन के बाद दोबारा से 1200-1500 की प्रेजेंटेशन में अपनी मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव करते हुए जा रही हैं. राइट, मर्सिडीज गाड़ी ड्राइव करते हुए. इक्वल अपॉर्चुनिटी दोस्त, इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर मेरे साथ में विवेक जी हैं, विवेक सिंह अगर मेरे साथ में हैं, अगर मुझे सुन पा रहे हैं विवेक सिंह, तो हैंड रेस करके बता सकते हैं. वैसे मैंने एक विवेक सिंह को को होस्ट भी बनाया है, क्या ये वही विवेक सिंह है, मैं ये जानना चाह रहा हूं. अगर मेरी आवाज विवेक जी सुन रहे हैं, जो कि मंथली 4 लाख के आसपास का इनकम क्रिएट कर रहे हैं इस समय, और बहुत सारे यूथ के लिए. एक्चुअली मैं ऑन द वे हूं, और क्या बोलते हैं, मैं जस्ट गाड़ी से बाहर निकल के कर रहा था. दैट इज व्हाट मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा. आज से अप्रोक्सीमेटली 30-35 महीने पहले शुरुआत किया था इसी बिजनेस को. इसी तरीके से आप ही की तरह जूम सेशन को देख रहा था, और आज मैं आपको उसी प्राउड के साथ बोलता हूं कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लेटफॉर्म मेरा लाइफ कहीं ना कहीं, स्टूडेंट पढ़ाई करते करते लोगों का ड्रीम होता है कि यार अपने मम्मी पापा को, घर वालों को प्राउड फील करा सको. और आज मैं उसी प्राउड के साथ बोलता हूँ कि जस्ट बिकॉज एक डिसीजन के कारण, जो आज मैंने 30 महीने पहले लिया था, 50 लाख से ऊपर का अर्निंग हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 4 लाख से प्लस का चेक है. और अभी मैं जस्ट जा ही रहा था, जस्ट मैं बाहर निकला था कि थोड़ी देर के लिए अगर सर ने बुलाया था तो मैं आपको दिखाऊंगा. देखो, जस्ट आई वाज ड्राइविंग ऑन, और मैं ही ड्राइव कर रहा था, तो मैं भी जस्ट उतरा हूँ किसी काम पे. राइट, तो थैंक यू सो मच सर फॉर इनवाइटिंग मी हियर. थैंक यू सो मच विवेक जी, थैंक यू सो मच. एक मैं ही नालायक हूं जो कि सोफे पे बैठा हूं, बाकी सब कहीं ना कहीं जा रहे हैं. कहीं ना कहीं नहीं, वो प्रेजेंटेशन में जा रहे हैं, संडे प्रेजेंटेशन में दिल्ली में.
तो मैं ही एक नालायक हूं जो सोफे पे बैठ के मजे लेकर मस्ती में आपको प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूं। तो दोस्त, इट सीम्स लाइक इट इज टू गुड टू बी ट्रू, है ना? ऐसा लगता है कि यार ये सब सच है। अरे यार, बहुत सारे लोग जब सक्सेसफुल होते हैं ना, सो इट ऑटोमेटिकली इट बिकम्स इजी फॉर अस टू स्टेप अप, राइट? हमारे लिए आसान हो जाता है आगे बढ़ने के लिए, राइट? तो अंत में एक कहानी के साथ में आज के सेशन को क्लोज करता हूं। मैं पहले मैं म्यूट कर लेता हूं सबको। एक कहानी के साथ में, ये कहानी मेरी फेवरेट कहानी है। तो मेरे दोस्त, रेगिस्तान में एक बार एक आदमी भटक जाता है। कहां भटक जाता है? रेगिस्तान में एक आदमी भटक जाता है, और भटकते 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 उसको लगता है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। उसको पानी मिलता नहीं है, उसको लगता है कि अब तो बस मृत्यु निश्चिंत है। तभी उसको दूर से एक चमकती हुई चीज नजर आती है, दूर से चमकती हुई चीज नजर आती है। डाउट करता है कि रेगिस्तान में तो रेत भी चमक सकती है दिन में, लेकिन मरता क्या ना करता उसकी तरफ बढ़ता है, पानी की तलाश में उसकी तरफ बढ़ता है। वहां जाकर देखता है कि एक हैंडपंप लगा हुआ है। फिर डाउट करता है कि रेगिस्तान में हैंडपंप कहां से आ गया भाई, ये नलका कहां से आ गया रेगिस्तान में? अब दुबई ने तो समुद्र तक निकाल दिया रेगिस्तान में, लेकिन डाउट करता है। लेकिन फिर नलके को चलाना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, चलाना शुरू करता है, पानी आता नहीं है क्योंकि नलका सूख गया होता है, राइट? तो बस हताश हो जाता है, उसको लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। तभी उसकी आंखों पे एक चमकती हुई चीज पड़ती है। वहां जाकर देखता है तो लिखा होता है, दूर एक गिलास पानी का भरा हुआ पड़ा हुआ है, या तो उसको पीकर खत्म कर सकता है या फिर इस नलके में डालकर खूब पानी ले सकता है, राइट? 5 सेकंड लगते हैं उसको वहां से वहां जाने में। 5 सेकंड में कम से कम हजारों बार उसके दिमाग में ख्याल आता है कि पीऊं या फिर नलके में डालूं, पीऊं या फिर नलके में डालूं, पीऊं या फिर नलके में डालूं। फिर उसको अंत में ख्याल आता है कि पीऊंगा तो भी मर ही जाऊंगा, क्योंकि आगे तो मिलने का कोई उम्मीद नहीं है। तो वो उतने पानी को नलके में डालता है, हैंडपंप चलाता है, चलाता है, चलाता है, थोड़ी मेहनत करता है और पानी आना शुरू होता है, पानी आना शुरू होता है। तो सबसे पहले अपनी प्यास बुझाता है, फिर जो जो उस पे सामान होता है उसमें पानी भर लेता है, राइट? नहाता है, और उसके बाद वो गिलास में भरे हुए पानी को अपनी अपनी जगह पर सारी चीजों को रख के अगले भटके हुए मुसाफिर के लिए आगे निकल पड़ता है। तो इस मैसेज में क्या है मेरे दोस्त, ये मैं क्यों आपको सुना रहा हूं? मेरे दोस्त, मान लीजिए आप इस बिजनेस को 10,000 रुपए से स्टार्ट करने की सोचते हैं। तो मेरे दोस्त, 10,000 रुपए एक ऐसा अमाउंट है जिसको आज नहीं तो कल आप कहीं ना कहीं खत्म करेंगे ही करेंगे, राइट? कल भी खत्म होगा, परसों भी खत्म होगा। हाँ, अगर 10,000 रुपए एक बार बचा लेने से आपकी कोई ड्रीम पूरा हो सकता है। एक बार बचा लेने से आप अपनी ड्रीम कार ले सकते हैं, तो बचा लीजिए। एक बार बचा लेने से अपने बच्चों को बार बार अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं, तो बचा लीजिए। एक बार 10,000 रुपए बचा लेने से आप अपना ड्रीम हाउस बना सकते हैं, तो बचा लीजिए। लेकिन आप भी जानते हैं कि 10,000 रुपए एक बार बचा लेने से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और वही 10,000 रुपए एक बार लगाकर यहां पर लोगों ने खूब पैसे कमाए हैं और आज लग्जरी गाड़ियों में घूम रहे हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पा रहे हैं, अपने ड्रीम हाउसेस बना रहे हैं, तो मेरे दोस्त, ये 10,000 रुपए वो गिलास में भरा हुआ पानी है, उसको पीकर आप खत्म भी कर सकते हैं, या फिर उसको वेस्टीज नामक हैंडपंप में डालिए। हमारे साथ मिलके, WWD के लीडर्स के साथ मिलके कुछ मेहनत के पंप चलाते हैं और उस वेस्टीज में वो 10,000 रुपए डालकर खूब पैसे कमाते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, राइट? यहां पर आप 2 से 3 महीने लगाकर एक रिस्पेक्टेबल इनकम पे पहुंच सकते हैं, और 2 से 3 साल लगाकर एक शानदार इनकम पे पहुंच सकते हैं, जो एवरेज आदमी कभी सोच भी नहीं सकता, राइट सर? तो मैं TSS परिवार की तरफ से, सोनू शर्मा सर की तरफ से, अपने सभी लीडर्स की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं, प्री वेलकम करता हूं, एंड लेट्स क्रिएट अ हिस्ट्री टुगेदर। 2023 आपके लिए सबसे शानदार हो, और 2023 का फाइनेंशियल इनकम आपको अप्रैल 11 को मिल जाएगा अगर आप आज स्टार्ट करते हैं और कुछ थोड़ा सा काम करते हैं। तो कुछ ऑफर्स हैं हमारे पास में, जिनको डिस्कस कीजिएगा उनसे, जिन्होंने आपको इन्वाइट किया है, इमीडिएटली उनको कॉल कीजिए, क्योंकि मेरे दोस्त, जिंदगी कुछ करने से ही बदलने वाली है, सोचने से नहीं बदलने वाली, राइट? सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड हैव अ वंडरफुल 2023। अपने माता पिता के सपने पूरे कीजिए। लेफ्ट में लिखिए, एक किताब लीजिए, लेफ्ट में लिखिए, एक डायरी लीजिए कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या क्या किया,
हो सकता है आप डायरी का पूरा पेज भर दें, राइट में लिखिए कि आपने उनके लिए क्या क्या किया। अगर 2 लाइनें भी लिख पाए तो भी बिजनेस ना करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर नहीं चला पेन तो ये बिजनेस आपके लिए है दोस्त। बहुत सारे लोग अपने माता पिता के सपने पूरे कर रहे हैं। थैंक यू सो मच एंड वेलकम ऑल ऑफ यू, विश यू वेल्थ।